Okay. Good morning everyone. How are you all? गर्मियाँ आ गई? आ गई. अभी बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो सब नहीं आ रहे? कहीं घूमने गए क्या? नहीं टाइम उन वो तो पहले से आ रहे थे तो उनको तो पता होगा. वो तो शिवरात्रि थी ना जी. शिवरात्रि थी तो फिर उस टाइम तो. अच्छा हम कहाँ पर थे? हमने कितना कर लिया था? एनीवन ट्राई टू राइट आंसर्स? किसी ने ट्राई किया? हाँ, प्रॉब्लम एजुकेशन एम. ठीक है, हम इधर आ गए थे. कुछ है नहीं इनके. सबको पता चल गया? आ गए सब? पहुंच गए वहाँ तक? एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था पेज नंबर 32. ओके. जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था उन्होंने क्या बात की थी? उन्होंने बात करी थी कि उनके अकॉर्डिंग बच्चे, पहले तो ये याद रखना 1952 और 53 में आया था. ठीक. और ये जो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने देखा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सारा क्या चल रहा है. मतलब हमने ये तो देख लिया था लास्ट क्लास को. हम कनेक्ट करें तो मैंने तुम्हें क्या क्या एम्स ऑफ एजुकेशंस बताए थे कि हम क्या सोच करके बच्चे को पढ़ाते हैं. एक हमारा शॉर्ट टर्म गोल होता है. शॉर्ट टर्म गोल में क्या होता है कि हम बच्चे को ओरिएंटेड मतलब प्लान गोल लर्निंग कराते हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है कि आपको भाई बीएड क्लियर करनी है ना. लेकिन अगर हम आपका लॉन्ग टर्म गोल देखें तो यू वांट टू बी अ टीचर ना. तो आप टीचर बनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एग्ज़ाम देने होंगे, कॉम्पिटिटिव्स देने होंगे, है ना. देन यू विल गेट दैट डेजिग्नेशन. ओके. तो ये एम्स को माइंड में रख करके फिर हमने एजुकेशन को प्लान करना शुरू किया. लेकिन अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी तो आई होंगी ना. जब उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे सपोज कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा. अब मैं तो सोच रही हूँ, मैंने तो लॉन्च कर दिया, मैंने बच्चे पढ़ाने हैं, बट अगर मेरे पास स्टूडेंट्स ही नहीं है, ठीक है ना, स्टूडेंट स्कूल नहीं आ रहे हैं, ठीक, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी. तो बहुत सारी दिक्कत आई. जैसे कि फॉर्मल और सपोज घर घर जाके तो हम नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना. वी नीड टू सेट अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन. फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सेट करेंगे. इनफॉर्मल एजुकेशन तो हमें घर से मिल जाती है, ठीक है, बट उसकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती और कोई मानता भी नहीं है. आपने आके कह दिया जी मैंने तो नेट कर रखा है, मैं कैसे मान लूँ आपने नेट कर रखा है ना. तो उसके लिए हमें फॉर्मली कहीं पर ज्वाइन करना पड़ा. जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस में सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, वेदर इट्स यूनिवर्सिटी, वेदर इट्स योर एनी पॉलिटेक्निक, है ना, जहाँ से भी आप कुछ भी कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपकी इंस्टीट्यूशन में आ जाती है जहाँ पे आप फॉर्मली एजुकेशन लेते हो. फिर करिकुलम, मेथड्स, वो सब हमने बनाए. और किस लिए बनाए? एक माइंड को सेट ऑफ माइंड रख करके कि भाई ये हमें अचीव करना है, सो दैट हमें ऐसा ऐसा पढ़ना है ना. अब मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने लगूँ कि जी ये तो सपोज मैं तुम्हें अभी तुम्हें टीचिंग लाइन में जाना है, बट ठीक है, एक हद तक तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है. वो क्या करता है? ब्लड पंप करता है, ठीक है. हार्ट का फंक्शन क्या होता है? पंप ब्लड. लेकिन मैं इसके अलावा तुम्हें क्या पढ़ाने लग जाऊं? पूरा डाइसेक्शन कर दूं हार्ट का, ठीक है. हार्ट हमने बच्चों को कितना पढ़ाया हुआ है कि आपका कैसे 4 चैम्बर्स बता दिए, सबका वर्क बता दिया, एक जर्नल बात बताइए कि सेप्टम ये होता है वो. लेकिन हमें ऐसा तो नहीं पता ना कि अगर इस हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम पेसमेकर कैसे लगाएंगे, हम कैसे प्लांट करेंगे, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए. ये नॉलेज तो मैंने ना मुझे पता ना मैं तुम्हें बता सकती, बिकॉज वो स्ट्रीम अलग है, ठीक है ना. वो स्ट्रीम अलग है. यू वांट टू बी हिंदी टीचर और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जी यहाँ पे प्रेपोजिशंस ये होती हैं, ठीक है. तो क्या राइट है? नहीं ना.
तो मेरा करिकुलम कैसे डिसाइड होगा? क्या सबके करिकुलम सेम होते हैं? कोई नेट, अगर कोई इंग्लिश में नेट कर रहा है, कोई मैथ्स में नेट कर रहा है, तो उनका करिकुलम सेम होगा? नहीं। तो हमने करिकुलम डिसाइड करे, ओरिएंटेशन कैसे की उसकी, कि उसका लेवल और सेट ऑफ कि हमें किस, हम अपने गोल को सेट करके हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें अटेन क्या करना है ना। तो हमने ऐसा किया, फिर हमने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किया, ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब इन सब चीज़ों में ना बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी, तो इसके लिए क्या बनाई गई, एक सेकेंडरी, इन प्रॉब्लम्स को ना, इन एम्स को अचीव करने में हमें जब कुछ प्रॉब्लम्स आई तो हमने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया। और उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, एज, ये बात ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लो 32 पेज नंबर पे, जो आपका यहाँ पे दे रखा है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट 1952 एंड 53 क्या कहती है, एज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज, the new problem arise, it become necessary to re-examine, restate clearly the objective which education at each definite stage influences at the aim of education। बात समझ में आई? वो सेकेंडरी एजुकेशन क्या कहती है कि भाई हमने गोल बना लिए, लेकिन जो उस पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा नहीं है सबकी सेम प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सपोज आपके पास टाइम की दिक्कत है, ठीक है, आपके पास कंसंट्रेशन की दिक्कत है, ठीक है, किसी के पास हम सारे टूल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सारी चीजें अवेलेबल नहीं है हमारे, मतलब आप कह सकते हो कि जो भी हमें उसके लिए क्या चाहिए, देखो वर्ड ही निकल गया, एजुकेशन, जो भी हमें मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, वो सारा मटेरियल, वो मटेरियल क्या हो सकता है, बुक्स हो सकती है और सारी चीजें हो सकती है, वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर कंप्यूटर की भाषा में कहें तो टूल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कुछ भी कह लो, हमारे पास वो अवेलेबल नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे, एज पर एज अलग अलग प्रॉब्लम आई। तो सेकेंडरी कमीशन ने कहा कि भाई ये इन प्रॉब्लम्स को माइंड में रखते हुए, गुड मॉर्निंग सर, इन प्रॉब्लम को माइंड में रखते हुए हमें क्या करना है, इन जो ये सारी प्रॉब्लम्स है इनको हमने अपने दिमाग में रखा कि जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक छोटा बच्चा है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पावर बिल्कुल जीरो है, ठीक है, और वैसे भी 1 मिनट का ही होता है, 1 मिनट पूरा, आप कभी छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करना, वो 1 मिनट पूरा ध्यान नहीं लगा सकता, पूरा ध्यान नहीं लगा सकता, उसका ध्यान भटक जाएगा फटाफट से। क्यों? क्योंकि वो 1 मिनट कॉन्सेंट्रेट करना, हम मान के चलते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है, तो हमने क्या उनको पहले ही 2 अक्षर के शब्द पढ़ाना शुरू कर दिया। हमने छोटे बच्चों से स्क्रीबिंग करना, हमें पता है कि वो ऐसे लिखेगा, ठीक है, पहले हमने उसको सिर्फ क्या सिखाया, होल्डिंग सिखाई है, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे होल्ड करते हैं, कई बार ऐसे होल्ड करते हैं, हाँ करते हैं ऐसे करके कि भाई, तो उनको नहीं पता, हमने सबसे पहले उनको, हमें पता है कि अब वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं पेंसिल, तो और चाहे आप आर्ट में देख लो, कहीं पे भी, चाहे हम अपने एजुकेशनल उसमें देखें, फिर हम उसको क्या सिखाते हैं बेटा, फिर स्टैंडिंग लाइन वाले सिखाते हैं कि भाई पहले हम उसको स्टैंडिंग स्लिपिंग सिखा, फिर हम उसे कौन से लेटर्स भी कौन से सिखाते हैं, धीरे धीरे आते हैं ना। सबसे पहले कौन से आते हैं, एल सिखाते हैं, ठीक है, ई सिखाते हैं, एफ सिखाते हैं, क्यों, ये सारे स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद कर्व्स आते हैं, ठीक है, आपने कभी छोटे बच्चों को अगर पढ़ाया हो तो स्टार्टिंग में ही नहीं कि उनको सबसे पहले ही सारी चीजें सिखा देंगे, यहाँ पे टी सिखाएंगे, ये 4 लेटर्स उनके पहले यूटी में, मतलब बच्चों को उनसे पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड वर्ड्स पूछे जाएंगे, फिर उसको मतलब यहाँ पे ए भी आ गया, फिर उसको सी सिखाएंगे, ओ सिखाएंगे, मतलब सारे कर्व्स सिखाने लग जाएंगे, है ना, कि बच्चे को अब कर्व्स आने लग जाएं। उसके बाद तो ये सेट ऑफ रूल्स, ये करिकुलम सेट करने को ही उसने बोला कि भाई अभी बच्चे को आप उसकी सारी प्रॉब्लम्स देख के चलो, ठीक है। एक बच्चा पूरी A to Z इसी स्टेज पे लिख ले रहा होगा,
लेकिन हमने किस बच्चे को लिया है? एवरेज बच्चे को। क्या पता वो पकड़ना ना जानता हो, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि जो हमारी जो एजुकेशन है उसमें पर एज, ये रिपोर्ट कहती है कि वो उसके किस पे होना चाहिए? पॉलिटिकल, सोशल। पॉलिटिकल कैसे बेटा? हमें उसको कितनी एजुकेशन उसको मिल पाएगी, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या सेटअप किए हुए हैं। स्कूल तो मैं नहीं बनाने जाऊंगी, ये किसका काम है? सीएम का काम है, गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, वो तो हम नहीं करने जाएंगे। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है? जहां पे खाने को नहीं है वहां बच्चे को स्कूल कैसे भेजेंगे? ठीक है ना। फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स कैसे रीस्टेट करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, कि अलग अलग स्टेज पे अलग अलग रीजन से अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि छोटे बच्चों में लिखने एक पर्टिकुलर सी प्रॉब्लम होती है ना, आप देखोगे जो मॉन्ट 1 की मॉन्ट 2 की मदर्स होती हैं, जब वो आपस में डिस्कस करती है, कहती है मेरा तो बस देखता रहता है, चीज़ें खो के आ जाता है, वो ऐसा करता है, लंच नहीं फिनिश करके आता। सबकी सेम काइंड की प्रॉब्लम्स होती हैं। पेन नहीं पकड़ता, पेंसिल नहीं पकड़ता, रोज पेंसिल खोई होती है, थोड़ा सा बना के आता है, लिखना ही नहीं चाहता। एक हो गई इस सेट, ये इस काइंड की प्रॉब्लम्स हो गई सभी बच्चों की। किसी का फोकस नहीं है कोई क्लास में, और उनके टीचर्स किस तरीके की ऑब्जर्वेशन करके बताती है, ये तो टिकता नहीं है, उसको मारता है या वैसे देखता है या रोने लग जाता है, इस तरीके की। क्या ऐसी बातें एक 9th क्लास की पीटीएम लेने जाओ तो वहां पे आती है? पकड़ता नहीं है, पेंसिल नहीं पकड़ता, ये नहीं करता, ऐसा तो कुछ नहीं कहती टीचर। वहां पे क्या कहती है? सुनता ही नहीं है, जवाब नहीं देता, क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, इनकी बातें चल रही हैं, आपस में लगे पड़े हैं, बुक्स लानी नहीं होती। तो ये आपने देखा नहीं कि बिल्कुल सिमिलर पूरे 9 सेक्शन की वही होगी, चाहे वो इधर का स्कूल हो चाहे वो उधर का स्कूल हो, कहीं यूनिवर्सली अगर आप जाओगे तो भी 9th के बच्चे की यही प्रॉब्लम होगी। 8th ऑनवर्ड्स जो अडोलसेंट एज में आना शुरू हो जाते हैं तो अपने आप को कैसा समझ लग जाते हैं? वी आर दी राइट, सारे एग्रेसिव होंगे, सारे एक जैसे होंगे, उनको अपने दोस्त अच्छे लगेंगे, हम नहीं। और यहाँ छोटे वालों को नहीं, इतना नहीं होता। 5th तक भी बच्चा आपकी बहुत, 5th 3rd 4th 5th ऑनवर्ड्स बच्चा बहुत अच्छा होता है। उस समय आप अपने बच्चे को जो सिखा सकते हो सिखा लो। अगर उस समय आपने मोल्ड कर लिया ना तो ये वाला पार्ट हैंडल हो जाएगा, अदरवाइज आप भूल जाओ। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो कितना कुछ सिखाना होता है, कुछ बताना होता है। अब क्या 11th 12th के बच्चों की अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये डिप्रेशन में जा रहा है, इसको पढ़ाई की इतनी टेंशन है, इसको ये हो रहा है, ये अलग अलग बैठा रहता है वो, क्योंकि फिर उस एज स्टेज में कुछ बच्चे जो अडोलसेंट्स होकर के गुजरे हैं उनकी और भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, इमोशनल अटैचमेंट्स आ जाते हैं, और चीज़ें आ जाती हैं। कई बार वो फैक्टर्स बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। डोंट एवर थिंक कि एजुकेशनिस्ट ये सब पॉइंट्स नहीं इंक्लूड करते। हम सब पॉइंट्स इंक्लूड करके ही ये हमारी जो करिकुलम डिसाइड हुआ है। जैसे कहते हैं ना, कई बच्चे कहते हैं क्या काम आनी है हमारे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं हमें, बताओ कहाँ काम आई है, क्यों, कब काम आई है हमारे ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन 10th तक उसने हमें ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पढ़ाई है। क्यों पढ़ाई है जी? काम आई है ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी तो ये फ्लाईओवर्स वगैरह जो बने हुए हैं ना, ये किस हाइट पे कितने डिस्टेंस पे बनाने, कैसे सपोर्ट करेगा, ये नहीं पता चलेगा। आगे जाके ये ट्रिग्नोमेट्री ईडी बन जाती है, ठीक है, जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो अब बच्चे सब सारी चीज़ें काम आती हैं। ऐसा नहीं है कि यूजलेस से जो हमारे कमीशंस आए उन्होंने यूजलेस बनाया, कुछ भी यूजलेस नहीं है। एवरी क्लास वाइज एवरीथिंग इज नेसेसरी। छोटे बच्चों को बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज दी जाती है, ड्राइंग भी दी जाती है, एवरीथिंग पे फोकस किया जाता है। उनके खाने तक के पीछे पड़े होते हैं। 9th क्लास के कभी बच्चों को कहा जाता है तुम ये लेके आओ वो लेके आओ, टीचर अपने स्टाफ रूम में करती है, उनकी क्लास में तो नहीं करती। लेकिन 5th तक की क्लास टीचर को देख लो, बेचारी को वहीं बैठ करके लंच करना होता है। क्यों करना होता है? ताकि देख सके कि भाई बच्चा क्या लाया है, क्या खा रहा है, सबने फिनिश किया कि नहीं किया। तब तक एक हैबिट डेवलप कर देते हैं, ठीक है। 5th किसी स्कूल में 5th तक नहीं होता, लेकिन 3rd तक तो नेसेसरी है, बिल्कुल नेसेसरी है, ठीक है।
तो ये जो एजुकेशन रिपोर्ट आई, इन्होंने बताया कि कुछ डिफेक्ट्स हैं जो हम एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ना, उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं। कैसे डिफेक्ट्स हैं बेटा? इम्प्लीमेंट, जैसे कि द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड सर्टेन स्टेप्स रिलेटेड टू द एम्स ऑफ एजुकेशन। वो क्या बोलते हैं? विच प्रूव टू बी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल भी हुए, जैसे मैकॉले, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रियलाइज दैट द एजुकेशन सिस्टम स्टार्टेड बाय लॉर्ड मैकॉले इज कॉन्ट्रेरी। कैसा है? कॉन्ट्रेरी है, क्योंकि वो क्या कहते थे? इंग्लिश एजुकेशन की बात कर रहे थे वो सिर्फ, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस चेंजिंग सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ अ कंट्री, ठीक। इंडिपेंडेंट इंडिया जब हुआ तो इन्होंने सोशल वेलफेयर को सुप्रीम माना, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि हम उनके अकॉर्डिंग थे, वो अपनी तरीके की बुक्स पढ़ाते थे, ठीक। द एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी डिटरमाइंड कीपिंग द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और बच्चे अराइज करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हिस्ट्री हमारे किस काम की क्यों पढ़ाई जाती है? ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है बच्चों के। बेकार में हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें सागरों में जाना है, हमें ये जाना है। भाई आप जहाँ पे रहते हो आपको उसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन बेसिक तो पता होना चाहिए ना, कि हम कैसे बैकग्राउंड से उठ के आए हैं, क्या गलतियां हुई थी जिससे हमने सीखा, हमारे पास क्या क्या था। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ ना बता पाओ तो हम क्या कहते हैं? कैसे तुम इसी फैमिली के हो ना? पूछते हैं ना, क्वेश्चन अराइज हो जाए। अगर मैं पूछूं आपके दादाजी का नाम क्या है और आप ना बता पाओ, ये भी तो हिस्ट्री है, तो फिर क्या बोलोगे? कैसी फैमिली? नहीं, मैं ये पूछूंगी ना कि बेटा आपको ये भी नहीं पता कि आपके दादाजी का नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमें एटलीस्ट 1 जनरेशन तो पता होनी चाहिए। भाई आजकल पहले के लोग, जैसे हमने अपनी परदादी को देखा हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि तुम लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, है ना। जो 90s के किड है ना, उन लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। हमने देखा हुआ है। कैसे देखा हुआ है? कि भाई शादियां सबकी जल्दी होती थी, तो दादी भी थी, और आजकल लोग 60, 70, 80, मैक्स 80, है ना, इसमें चले जाते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पे 100 भी पार करते थे। हाँ, तो उन्होंने 100 पार किया था, हमने देखा था उनको, और वो चलती भी थी, बात भी करती थी, सब कुछ करती थी, एक एज वाइज गई थी, तो हमने देखा था। लेकिन हमें फिर उनका नाम भी पता था, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग मिले नहीं, आपने देखा नहीं, और जर्नली कोई पूछता नहीं है, और ना हमें ज़रूरी लगता कि हम बच्चों को ये बात बताएं। मुझे लगता है पेरेंट्स को नहीं लगता ज़रूरी, नहीं पता होता। तो बेटा ये सब चीज़ें ना, कि हमने देखा कि अपने सोशल, मतलब एवरीथिंग होना चाहिए, और अभी भी कुछ हमारे सिलेबस से डिडक्ट होता जा रहा है ना, कुछ चीज़ें ख़त्म करते जा रहे हैं। जैसे हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं कि आप बाहर जाके पढ़, आप जब उस स्पेशलाइजेशन करेंगे उस स्ट्रीम में, तब आप पढ़ो, बेसिक में ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है। फिर क्यों हमें किस और जो वेलफेयर थी पीपल की, वो किस क्या क्या बातें हमने माइंड में रखी? डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ठीक है। वोकेशनल एफिशिएंसी के लिए, वोकेशनल एफिशिएंसी क्या होती है? इंडिपेंडेंसी, कि वो अपने स्किल्स के थ्रू अर्न कर सकें, ठीक है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको सिखाया जाता है। स्कूल में बच्चे कितने स्मार्ट लगते हैं, यूनिफॉर्म में बच्चे कितने स्मार्ट लगते हैं। बोला जाता है ना, ये आयरन क्यों नहीं है, शूज पॉलिश क्यों नहीं है, खड़ा कर देते हैं ना, फाइन लेते हैं ना, लेते हैं ना हर चीज पे फाइन, कि आपको फाइन देना पड़ेगा, ऐसे क्यों बाल बना के आए हो। क्या स्कूल में कुछ भी ऐसे खोल करके जा सकते हैं हम? बाल टाई करके जाते हैं ना, ठीक है। और लीडरशिप, ये भी एक क्वालिटी होती है। हर क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है, एक रो का मॉनिटर होता है, कोई लंच मॉनिटर होता है, कोई नोटबुक मॉनिटर होता है, ठीक है। कोई आपकी पूरी क्लास का एक मेन मॉनिटर होता है ना, कोई क्लास पास रखता है, कोई कुछ रखता है, सबको एक एक ड्यूटी प्रोवाइड की गई होती है। तो उसी से तो उसे लीडरशिप आती है। आप एक रो का मॉनिटर कह दो, वो आपको हिलने नहीं देगा, वहीं खड़ा रहेगा। क्यों हिल रहा है, क्यों कर रहा है, मैम ये मैम वो। तो और उस पर क्या होता है? डोमिनेटिंग भी होता है, कि वो उस बच्चे से पूछेगा पहले कि ये जाऊं, ये कर लूं, ऐसे कर लूं।
तो अगर वो हाँ बोल देगा तो ठीक है, फिर वो मैम के पास आ सकता है, अदरवाइज वो अपनी सीट से उठ के भी मैम के पास नहीं आ सकता। लाइक हम डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास थोड़ी ना जा सकते हैं। रूल क्या होता है, क्लास टीचर को तो अगर आप चले गए तो क्लास टीचर क्या बोलती है, मैडम आपको पहले मुझे तो बताना था ना। क्या होता है, क्लास टीचर होती है, फिर कोऑर्डिनेटर होती है, फिर उसके बाद आपकी मतलब कोऑर्डिनेटर ही वैसे तो सॉल्व कर देती है, तब वाइस प्रिंसिपल तक जाता है और उसके बाद प्रिंसिपल पे जाता है और उसके बाद मैनेजमेंट पे जाता है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट स्कूल में तो सिर्फ प्रिंसिपल पे जाता है, मैनेजमेंट पे डायरेक्ट नहीं जाते हैं, वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। और फिर अब ये जैसे अब डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप में क्या होता है बेटा, उसमें हम बच्चे को क्या सिखाते हैं कि उसके इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल आइडियल्स ना डेवलप होने चाहिए। आप किसी स्टेट के सिटीजन हो, ठीक है, सिटीजनशिप में लिया, तो आपको ऑब्वियसली अपनी सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए कि हम कैसे सोशल बैकग्राउंड से हैं, है ना, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, मोरल वैल्यूज पता होनी चाहिए एक सोसाइटी में रहने के लिए। अब मैं सोचूं कि जे अब जैसे फॉर एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल है उर्फी जावेद, कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, ये क्लास लाइव चल रही है, बट आप लोग मानते हैं कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करती है? कोई एक सिंगल पर्सन उसको, जो उसी के जैसे होंगे वो जरूर वो कहते होंगे कि वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीती है। जी, वी आर ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है, एंड वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, नो वन कैन लिव इंटीग्रेटेडली, है ना, कोई इंटीग्रेटेडली नहीं रह सकता, हम अलग अलग नहीं है, ठीक है, हम अलग नहीं है। आप किसी फैमिली में रहते हो, आप अपनी मर्जी के सारे काम कर सकते हो? क्या करेगी मम्मी? पिटोगे, ठीक है, ये मम्मी कर सकती है ऐसा, ठीक है, लेकिन जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो हमें उसके सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। आपने देखा है सऊदी अरेबिया वगैरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, फीमेल्स के लिए कितनी बाउंडेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारी बाउंडेशंस हैं। ऐसा क्यों है? उन्होंने अपने यहाँ के एक सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं जिसको सबको फॉलो करना था। हमारे यहाँ इस तरीके के कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें उस सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सोशल मोरल आइडियाज कैन बी डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन। अब ये जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ाई हिस्ट्री और पॉलिटी जो पढ़ाई जाती है ना, उसमें हमें ये सिखाया जाता है व्हाट, हिस्ट्री से तो हमें ये सिखाया जाता है कि किसने कैसा किया, ठीक है, और उससे क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, हमें क्या मिला, हमारा क्या चला गया, ठीक है। कोई भी नेशनल वॉर्स किस लिए हुई, ठीक है, नेशनल मूवमेंट्स किस लिए हुए, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए ना हमें कैसे इंडिपेंडेंस मिली, क्या रीजंस थे, वो क्यों आए, किस लिए आए, किसने क्या क्या रोल प्ले किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमें 10th में आने के बाद फिर नेशनलिज्म इन यूरोप भी पढ़ाया जाता है। भाई बहुत सारी कंट्रियां गुलाम रह चुकी हैं, सिर्फ हम नहीं रहे, ठीक है, वहां पे क्यों हुआ। फिर उसके बाद रेसिज्म के बारे में बात हुई, है ना, रेसिज्म। ये सब अगर बातें नहीं उठी होती बेटा तो हमें कैसे पता चलता कि हम आज इस सिचुएशन पे हैं तो कैसे हैं। आज आप लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पे खड़ी होके पढ़ा रही हूँ, ये भी हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, किसी ने आवाज उठाई होगी हम लोगों के लिए, वरना हमें एजुकेशन का राइट था, ऐसे कपड़े पहनने का राइट था। अकॉर्डिंग टू इंडिया इट्स अ वेस्टर्न कल्चर ना, हमारे यहाँ तो पैंट्स नहीं पहनाते थे, हमारे यहाँ शर्ट्स नहीं पहनाते थे, हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं रखा जाता था। तो ये वेस्टर्न कल्चर है, इसको अपनाया भी गया, लोगों ने हाँ भी कर दी, लोगों ने मानना भी शुरू करा, पर किसी एक ने जब स्टार्ट किया होगा तो उसके लिए बहुत दिक्कतें आई होंगी। जैसे पंडिता रामाबाई, ठीक है, रुकैया शेखावत, उन्होंने लिखा था माय ड्रीम लैंड करके एक बुक लिखी है, ठीक है, उसमें उन्होंने एक ऐसे संसार की बात करी है, ऐसी दुनिया, ऐसे समझ लो पैरेलल यूनिवर्स की बात करी है उस टाइम के, जहाँ पे औरतों को सब अधिकार, उन्होंने अपनी बुक में सारी इच्छाएं, उनको पंडिता रामाबाई जी ने संस्कृत पढ़ी थी उस टाइम, उनको हाँ पढ़ना अलाउ नहीं था, ठीक है। बहुत सारे सबके नाम तो नहीं याद,
वो ज्योतिबा फूले है ना, तो इन सब ने बुक्स लिखी, ठीक है, उनकी बुक्स आज हमारे रिकॉर्ड में है। और राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, हमारे अंग्रेजों ने बहुत सारे अच्छे काम तो नहीं किए, बट ये काम बहुत अच्छा किया कि उन्होंने एक तो राजा राम मोहन रॉय और ब्रिटिशर्स ने मिलकर के एक तो सती प्रथा हटा दी, ठीक है, और विडो रीमैरिज, ठीक है। तो ये जो सती प्रथा वगैरह ये सब हमें पढ़ के सीख मिलती है ना कि हम इस चीजों को अब फॉलो ना करें, और नाउ इट्स पनिशेबल, ठीक है, अब ये पनिशेबल है। तो ये जो चीजें होती हैं बेटा, ये हमें मोरल वैल्यूज सिखा रही हैं, ये हिस्ट्री हमें कनेक्ट कर रही है। पॉलिटी में हमें क्या सिखाया जाता है, हमारे राइट्स बताए जाते हैं, हमारी ड्यूटीज बताई जाती हैं, है ना, किसके पास कितनी पावर है हम ये पढ़ते हैं, है ना। तो एक सोसाइटी को, एक कंट्री को चलाने के लिए हमें पता होना चाहिए ना। ठीक है, हमें नहीं पढ़ाना, आज रिक्शे वाले को पता है कि उसका राइट क्या है, बेचारा क्यों चुप हो जाता है जब कोई चिल्लाने लग जाता है, तो गलती उसकी नहीं होती तो भी अगर कोई कार वाला आके उसके ऊपर चिल्ला रहा है या किसी बात पे उसे गुस्सा कर रहा है, तो वो बाऊजी बाऊजी करके साइड होते हैं। क्यों? बिकॉज दे डोंट नो अबाउट देयर राइट्स, है ना। उनको गाली बकी, हमें कोई अब्यूज कर देगा, हम उसका तभी के तभी कॉलर पकड़ लेंगे कि हाउ डेयर टू से दैट, ठीक है ना, और उसे पीट भी देंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, कोई भी हो, पुलिस वाला क्यों ना हो, बिकॉज वी नो आवर राइट्स। तो एजुकेशन हमें क्या बनाती है? एजुकेशन हमें हमारे राइट्स लेने के लिए क्या करती है? राइट्स लेने के लिए अवेयर करती है, अवेयरनेस बताती है, हमारी ड्यूटीज बताती है, हमारे राइट्स बताती है। ड्यूटीज भी तो है ना तुम्हारी, हमारी ड्यूटी नहीं है कि हमें वोट देना है, हमारी ड्यूटी नहीं है हमें अपनी कंट्री को अच्छा रखना है, अपनी कंट्री के बारे में जब हम कहीं बाहर जाएंगे, क्या कोई पढ़ा लिखा बंदा जाकर के बाहर कुछ गलत काम करता है? पढ़ा लिखा तो देखो ऐसे जो इस तरीके के लोग होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो समझदार सिटीजन होगा वो बाहर जाके कुछ गलत नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर, है ना। आप किसी फैमिली से शादी में चले जाओ, ठीक है, एक बच्चा गया है तो कहेंगे ओ शर्मा जी के यहाँ से आए हैं, वहां पे कुछ बदतमीजी कर दो, शर्मा जी वहां नहीं पहुंचे, शर्मा जी बदनाम हो गए, ठीक है। क्यों बदनाम हो गए? आप उनकी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। उनकी लड़की, उनका लड़का, छोटा सा अगर हम लेके चलते हैं तो वो क्या आ रहा है? वो रिप्रेजेंटेशन आ रही है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, दिस मीन्स कि हमें पूरा पता हो कि हमें अपने कंट्री को हमारे कैसे रन करना है, अपनी कंट्री के लिए हमारी ड्यूटीज क्या है, हमें कैसे बिहेव करना है, हमें कैसे रहना है, ठीक है। और इसी की वजह से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी, ठीक है। सिटीजन कैसी गवर्नमेंट है हमारी? डेमोक्रेटिक है। गवर्नमेंट हमारे लिए, हमें आंसरेबल होती है। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल और टू द पीपल, है ना। हम ही बनाते हैं, हमें आंसरेबल होती है और हमारे लिए होती है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि हमारे राइट्स के, अब क्लियर थिंकिंग, इस एम से क्लियर थिंकिंग क्या आती है बेटा कि एजुकेशन शुड बी डेवलप इन दी स्टूडेंट्स क्लियर थिंकिंग, एग्जॉर्प्शन ऑफ डेवलपमेंट, न्यू आइडियाज, देयर इंटेलेक्चुअल पावर। ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, ये सारी बातें बता चुकी हूँ कि हमें किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना, हमें क्या करना है? अपनी समझ से काम लेना है। क्लियर थिंकिंग कैसे आएगी एजुकेशन से? एग्जाम्पल दे दिया मैंने अभी। क्लियरली हमें पता है कि कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता, अगर उसने बदतमीजी की तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, हम उसे बोल सकते हैं। बट ये क्यों पता है? क्योंकि हमने अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, हमें पता है कि हमें अब्यूज भी नहीं कर सकता कोई, फंडामेंटल राइट्स है। कोई मुझसे थप्पड़ मार के कहे जी नहीं तुम तो चलो चर्च चलो, या तुम भाई ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है, मैं किसी को नहीं कह रही। अगर मैं हिंदू हूं तो मुझसे कोई कहे कि नहीं जी चर्च में चल के पूजा करो, मुझे फोर्स करे या कहे कि आप नमाज पढ़ो या आप ये करो, आप ये करो, इट्स माय राइट, है ना, ये मेरा राइट है। सिमिलरली अगर मैं एक मुस्लिम को कहूँ या मैं किसी क्रिश्चियन को कहूँ कि नहीं जी तुम मंदिर चलो, नहीं कह सकते, उसका राइट है, वो जो मर्जी माने। मेरा राइट है, मैं जिस मर्जी रिलीजन को फ्रीडम।
ये दैट इज नॉट पब्लिक प्लेस, ठीक है, रोक नहीं सकता, वो बात अलग है, बट हमें फिर उसकी तरह जाना पड़ेगा और हम नहीं जाएंगे ऐसे। नहीं मतलब ये नहीं कह रही मैं, जैसे लोग आज के टाइम पे जो इंडिया उनके वहाँ पे है ना, उनके यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, जैसे वो जाते हैं अगर हम वैसे जाएंगे तो, और वो वहाँ पे बोलना भी पड़ेगा। उनके यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। चर्च में आप घूमने जा सकते हो, दे वेलकम यू, ठीक है, वो आपको वेलकम करेंगे, वो आपको अपने बारे में बताएंगे, इवन दे वांट यू टू बी कन्वर्टेड टू बी क्रिश्चियन, ठीक है, वो आपका माइंड इस तरीके से वॉश करेंगे, ठीक है, आपको बताएंगे कि सुप्रीम पावर गॉड है, ये है वो है, वो इस तरीके का। बट एवर हैव यू सीन कि इन एनी मंदिर, एनी टेम्पल, वो आपको सिर्फ ये कहते हैं कि जी ये छोड़ करके यहाँ आ जाओ? सिर्फ एक बात क्या कही कही जाती है कि गॉड, भगवान क्या है, एक ईश्वर है, वो उनके हाथ सुप्रीम है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि किसी को कुछ भी मानने को हम फोर्स करें, कोई कुछ भी मानता हो, कोई कुछ भी मानता हो, लेकिन हाँ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी जो मान्यता होती है, ये बच्चे जो डिवाइड एंड रूल करके गए थे ना ब्रिटिशर्स, दे आर सक्सेसफुल, वर नहीं, दे आर सक्सेसफुल, आज भी है ये। क्यों? हम पूरी कोशिश कर लें, फिर वो लोग कन्वर्ट करके उस तरीके की बातें करेंगे, हम रिएक्शन देंगे, ट्रिगर होंगे, हम भी होते हैं जी, हम भी होते हैं, जब धर्म की बात आती है तो हम भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर कंट्राडिक्शन शुरू हो जाते हैं। जो पहली कांग्रेस बनी थी उसमें कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता, ठीक है, और अरे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, तो बहुत सारे मुस्लिम्स ने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया था, है ना, बहुत सारे मुस्लिम्स ने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया था, लड़े थे, सब कुछ करा था। तब एक थे, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों किया था? ये शो करने के लिए कि भाई बहुत बड़ा ये जो एरिया है, ठीक है, इसको अच्छे से रन आउट करने के लिए, सारे डिसिप्लिन, सारे रूल, मतलब कंट्रोल ओवर करने के लिए उनको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते ताकि आराम से गवर्नमेंट चल सके, लेकिन ऐसा नहीं था। बांग्लादेश में मुस्लिम्स थे, उन्होंने पार्टीशन ही इसलिए करा था, वो ये चाहते थे कि ये लोग अलग हो जाएं, उनके दिमाग में ये भरा गया था कि क्योंकि तुम क्या हो, माइनर हो, यानी कम मात्रा में हो, अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी है, दैट्स वाई आप लोगों के साथ गलत होगा, आपको अपना मानना चाहिए, ये करना चाहिए, वो भर दिया गया था बेटा। फिर वही जिन्ना ने शुरू कर दिया, मारा काट हुई। गदर मूवी देखिए ना, दैट इज द रियल इंसिडेंट कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, ठीक है ना, इसी की वजह से बना था ना, ट्रेनें भर भर के आई थी। तो बेटा वो तो आज भी है, ठीक है, और बिलीव ये भी होता है कि जहाँ पे आप अकेले हो, जहाँ पे एक है, ठीक है, वहाँ पे ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे हो जाते हैं वहाँ पे एक हिंदू नहीं चल सकता, जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, वो प्रूव कर रहे हैं। तो अब किस हृदय से, कैसे मन से हम उन्हें प्यार करेंगे, कैसे हम उन्हें अपनाएंगे, ठीक है, हम, मेरा मानना है हमें सबकी इज्जत करो, ठीक है, करो, लेकिन आपकी कोई बेइज्जती करे तो उसे छोड़ो मत, क्लियर है? ठीक है, आप अल्लाह को मानते हो, मानो, आप जीसस को मानते हो, मानो, कुछ भी मानो, ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल। वैसे एक हमारे नेचर में ना एक पावर है जो हमारा ये जो यूनिवर्स है ना, हम इसको समझ नहीं पाए हैं बेटा। हम जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, वैसा होता जाता है। एक्चुअल पावर वही है। आप उस पावर को कोई भी नाम दे लो, ठीक है, अपनी अपनी मान्यता है। मैं मानूंगी तो मेरे लिए ये भगवान है, ठीक है, और नाम मैं मानूं तो आप भगवान हो। यही कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर भगवान है ना। तो ऐसा सोच के हमें ये सिखाया जाता है कि हम किसी को हर्ट ना करें, किसी को परेशान ना करें, हमें ये सिखाया जाता है। पर क्या उन्हें ये सिखाया जाता है कि कन्वर्ट करके ऐसा कर लो? नहीं। तो वो बहुत सारी कंट्राडिक्शंस हैं, ऐसा रहा नहीं होगा, लेकिन अपने फायदे के लिए चेंज करके, जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी कई सारी चीज़ें अपने फायदे के लिए चेंज की गई हैं।
लोगों ने चेंज कर दी। तो बेटा आई वॉन्ट टू से कि ठीक है आप महान हो रहो, लेकिन इफ यू आर सेइंग कि आप नहीं हो तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम चली आ रही है। तो इसमें तो ये बात तो करना ही बेकार है जब हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आई एम योर टीचर एंड यू आर दी स्टूडेंट। तो मैं किसी भी धर्म की हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे धर्म पढ़ाने नहीं आई हूँ, ना मैं तुम्हें ऐसा कहूँगी। मैं तुम्हें बस यहाँ पर एटलीस्ट इतना कहूँगी कि अच्छे सिटीजन बनो। प्रॉब्लम तब होगी, तुम इस देश में रहते हो, तुम किसी भी धर्म के हो, तुम भारत के नेशनल सॉन्ग नहीं गा सकते, तुम एंथम नहीं गा सकते, तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो तुम हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे तुम सिख हो, चाहे तुम ईसाई हो, हु एवर। देश बड़ा है सबसे, ठीक है, इसी के लिए लड़ाइयाँ हुई। तो क्लैरिटी ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, ये सिटीजनशिप में आता है। हमें पता चला है, हम लिख सकते हैं, हमें प्रॉब्लम है, हम लिख के बता सकते हैं, तभी चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो पप्पू हो, किसी के बारे में भी लिखा हुआ किसी के बारे में भी लिखा हुआ क्यों आता है? क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, अपने एक्सप्रेशंस कर सकते हो। तुम मेरे यहाँ से निकलने के बाद मुंह पे बोलना चाहो मुंह पे बोल लो, पीछे बोलना चाहो पीछे बोल लो, तुम्हें पूरी छूट है, मेरे बारे में भी बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बट मैम कुछ भी तो नहीं बोल सकते, ऑटोक्रेटिक तो नहीं है ना, कुछ भी तो बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, गाली तो बक देते हो, और इससे ज्यादा क्या बोलोगे? वो फ्रीडम तो नहीं है हमारे पास। देखो बेटा, आपस की बात होती है, अगर तुम किसी प्लेटफॉर्म पे बोलोगे वो अलाउड नहीं है। देखो आप सोशल नॉर्म्स में ना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे पूरा राइट है। मुझे सपोज मान लो कोई एक्स मंत्री है, वो पसंद नहीं है, कोई भी एक्स मान लो, नाम लूंगी तो ऐसा लगेगा पता नहीं किसके साइड हूँ मैं, बट मैं किसी है नहीं बेटा, मैं साइड किसी की नहीं हूँ, ठीक है, मैं साइड सिर्फ अपनी कंट्री की हूँ। अगर मैं पढ़ ली, अगर मेरे पास एजुकेशन आ गई और उसके बाद भी मैं अपनी कंट्री की साइड नहीं रह पा रही हूँ, मैं किसी एक पार्टी की साइड होती जा रही हूँ, मैं सोचूं जी सबसे पहले कांग्रेस बनी थी तो मैं तो कांग्रेस की बात करूंगी, कांग्रेस ने बहुत किया, क्यों किया, आज क्या कर रही है वो देखो। या मैं सोचूं कि आप में वो कौन थे जिनके थ्रू केजरीवाल ने वोट जीता था, अन्ना हजारे, मैं उनका नाम लेके कहूँ जी वो भी थे तो भाई वो तो करेंगे, और या केजरीवाल ने सब कुछ ही गलत किया? सब कुछ गलत तो नहीं किया, किया उसने भी बहुत कुछ, लेकिन कुछ ठीक किया कुछ खराब किया, ठीक है, खराब भी बहुत कुछ किया। खराब भाई, अगर आप किसी को कहीं से उठा के ला रहे हो और उसको वोट के नाम पे आप आईडी दे रहे हो तो ये गलत है ना, देश का नुकसान कर रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे कर दिए, स्कूल्स में भी बेटर करा, गवर्नमेंट स्कूल्स को बेटर किया, नो डाउट, यहाँ पे गलत नहीं है, लेकिन आप बाहर के लोगों को ला करके घुसपैठ करा रहे हो, उसको जगह दे रहे हो सिर्फ वोट के लिए, तो वो गलत है ना। ठीक है, तो ठीक है, हर कोई करता है, उसने भी करा, ठीक। अगर इन सब चीज़ों को फिर मैं एक खोल के ना देख पाऊँ आंखों को तो गलत है। किसी पार्टी के साथ जाओ, जो अच्छा करे उसके साथ जाओ, जो देश के लिए करे उसके साथ जाओ। मैं तुम्हें ये बताऊंगी, नेवर बी कांग्रेसी, आपी, बीजेपी, कम्युनिस्ट मत जाओ। आज की डेट में जो बंदा स्ट्रांग है उसको फॉलो करो। मुझे तो एक आध लगता है भाई मैं क्यों बोलूं, जहाँ पे आप सिर्फ गन चला रहे हो, हर बात पे गुंडागर्दी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, वहाँ के लोग सीधे हो जाएं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, और अब तुम्हें पता है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते, गवर्नमेंट को हाथ नहीं लगा सकते, तो ऐसा ही रूल चाहिए। अब हाँ, ऐसा तो है नहीं हमारे यहाँ कि वो साउथ कोरिया वाला हिसाब है जी, मार देंगे तुझे। वो क्या करता है, जिम किम जॉन क्या करता है, वो उसके बारे में कुछ बोलो तो मार देता है, हैं? उसका बेटा आ जाएगा
वो हटने कैसे दे, वो हटेगा कैसे, उसने अपना टेरर फैला रखा है ना बेटा, टेरर फैला रखा है, वो हटेगा तो तब ना, वो मार ही देता है। और मैम एक ही सत्ता है ना वहाँ पे। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, और डेमोक्रेसी होना बहुत बड़ी बात है। आप समझो आप इंडिया में रह रहे हो, बहुत अच्छी जगह रह रहे हो, भले से थोड़ी सी गंदगी है, ठीक है, हमें लगता है कि अमेरिका डेवलप्ड है, फीलिंग्स नहीं है, मर जाओ मर जाओ, एक मिनट में मारते हैं। और हम लोगों को, इंडियंस को लोग कहते हैं अंधविश्वासी होते हैं। आप उनकी मूवीज देखो, मूवी कल्चर बताती है वहाँ का, सबसे ज्यादा भूत प्रेत तो उनकी मूवी में होते हैं। देखना कभी इंग्लिश मूवीज देखना, उनकी मूवीज में कितने भूत होते हैं। हाँ एक, कुछ भी मतलब बना बना के इमेजिनेशन। और उनकी इमेजिनेशन कितनी कहते हैं हॉलीवुड बहुत अच्छा, कितनी घटिया है। हम चलो झूठ दिखा रहे हैं, लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं, हम एक स्टोरी, बायोपिक्स वगैरह जो असली बन रही है वो बात अलग है, लेकिन अगर हमने कोई झूठ भी दिखाया तो वो एक सोशल मैसेज अच्छा सा दे रही होगी, ऐसा मैसेज नहीं दे रही होगी कि तुम मार दो काट दो ये कर दो वो कर दो। ठीक है, ठीक है, गाने हैं, मनोरंजन के लिए मूवी है, कौन सा तुम्हारे ये सिखाने के लिए उसको यहाँ से मार दो वहाँ उड़ा दो, टर्मिनेटर क्या बकवास मूवी है। इंसान सोचे कि अंदर से कीड़े निकल रहे हैं, कि क्या मूवी बना रहे हो तुम, क्या दिखाना क्या चाहते हो, दुनिया खत्म हो गई, वहाँ जा रहे रोड गिर गया तड़ाम, भैया क्या तुम हॉरर। अरे एक मेरे बच्चों ने एक बात बताई थी, कोई एक मोमडन था, वो कह रहा 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 2026 कह रहा मम्मा 1 तारीख को वो मर गया। मैंने कहा बेटा उसको इंट्यूशन हो गई उसकी खत्म हो रही थी ना। तो अब आर्ट ऑफ लिविंग विद द कम्युनिटी, ये आर्ट ऑफ लिविंग विद द कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, यही आर्ट है, हम किसी से पीसफुल तरीके से रह रहे हैं, यही आर्ट है। अगर आप बेसिकली मुझे मान के चलोगे, अगर मेरी, भाई मैं भी इंडियन सिटीजन हूँ, मेरे पास भी फंडामेंटल राइट है किसी को पसंद नापसंद करने का, मेरा भी पूरा अधिकार है। आई रियली डोंट लाइक सम थिंग्स, जैसे अभी मैं सुनती आ रही हूँ देखती आ रही हूँ मुस्लिम्स के लिए, तो वो मन नहीं करता, तुम हमारे लड़कियों को मारोगे सब कुछ करोगे तो हम तुम्हें प्यार नहीं कर सकते, नहीं, नापसंद है। लेकिन जो मुझे लाने ले जाने वाले हैं वो एक अंकल हैं, वो मुस्लिम है, मैं उनसे तमीज़ से बात करती हूँ, क्योंकि वो टाइम से आते हैं, वो सब कुछ करते हैं। भाई एक पर्टिकुलर पर्सन गलत नहीं कर रहा है, वो मेरे सामने गलत नहीं कर रहा, तो मैं उनके साथ गलत बिहेव नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ मैं देखूंगी तो मैं तुम्हारे साथ तो नहीं खड़ी हूँ, ये भी बात है। अगर मैं तुम लोगों को हमारे साथ गलत करता हुआ देखूंगी, वो कुछ नहीं बोलते, मैं भी नहीं बोलती, जिस दिन उन्होंने बोल दिया उस दिन हम भी वो जाएंगे। तो रिस्पेक्ट यही होती है सोसाइटी, अड़ोस पड़ोस आपका जो है, आप ये बातें ना सिर्फ हम लोगों को सिखाई जाती है बेटा, प्रॉब्लम ये है उन लोगों को नहीं सिखाया जाता। हम लोग कभी, आप कभी भी देखना, आप लोग कभी भी गलत नहीं बोलोगे, आपकी वेदर मुस्लिम फ्रेंड्स होंगी या क्रिश्चियंस होंगी, आप कभी गलत नहीं बोलोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे, मतलब ही नहीं है ना अपना कुछ कहोगे, ठीक है। लेकिन आप पर्सनली जाके देखोगे, आप एक बार चर्च में चले जाओ, वो लिटरली पता है वो करते हैं कि हिंदू ऐसे होते हैं हिंदू वैसे होते हैं। एक कन्वर्टेड ही क्रिश्चियन था, वो मेरे सामने ही बोल रहा, पहले वो हिंदू थे, कन्वर्टेड हो गए, पैसे दे के करते हैं, ठीक है, कन्वर्टेड हो गए। तो उन्होंने क्या बोला कि आपके माता रानी तो ना माफ़ नहीं करती, मार देती हैं, तुम्हारे भगवान तो ये कर देते हैं वो कर देते हैं। मैंने कहा तुम्हारे, किसी की 2 बेटियां थी, तीसरी फिर बेटी हो गई, और खुद के पास भी 2 बेटी थी, उसको कहती है कि तुम हमारे ईशु से मांगती ना तो वो तुम्हें बेटा दे देते। कल्चर सोसाइटी देखो। अब बेटा मुझसे ना रहा नहीं गया, भाई तुम मेरे सामने मेरे भगवान के बारे में बोलोगे तो मैं कैसे मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ना खुद से बोलो मत, सामने वाला बोले तो छोड़ो मत, फिर मत छोड़ो, ठीक है। उसने बोल दिया कि बेटा दे देते। मैंने कहा आपको नहीं दिया, देखो मुझे ऐसे, मैं मानती नहीं हूँ, मैं ना जेंडर पे बिलीव करती, इवन आई थिंक कि 2 लड़कियां फिर भी एक बार को चल जाएंगी, 2 बेटे नहीं चलते भाई,
मेरा मैं ऐसा मानना है, क्योंकि गर्ल्स बेटा एक इमोशंस गर्ल्स हमेशा उनके अंदर ना, अब एक बात बताओ, अपने घर में मम्मी को देख के सब कुछ सपोर्ट करना कौन करता है? आप लोग करते हो ना? रेयर ही लड़का होता होगा कि नहीं मम्मी आप छोड़ दो, ये नहीं करो वो नहीं करो, खिलारा और मचा देते हैं, ठीक है। तो बेटा यही तो फिर मैंने बोला, देखो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने फिर बोल दिया, मैंने भी बोला कि आपने नहीं मांगा, आपकी तो दूसरी भी है, उनका फिर ट्राई कर लेना, अब की बार दे देंगे। तो कहती हो आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मैंने कहा जैसे आप बात कर रहे हो, मैंने कहा जैसे आप बात कर रहे हो, मैंने कहा हु आर यू टू से कि माफ़ नहीं करते, ये नहीं करते। कल के क्रिश्चियंस ये सारे कन्वर्टेड हैं, सब कन्वर्टेड हैं, कन्वर्टेड होकर के इतना कुछ जान गए सारे। पूरा जरा डेटा देना कि जो बीच वाली सदी में यीशु गायब थे, कहाँ थे उस समय, कहाँ थे? और वो फिर देखो जब हम बोलने पे आते तो फिर मैं भी बहुत घटिया घटिया ही बोलती हूँ, इंसान हूँ, और मुझे भी पूरा राइट है। कोई हमारे माँ बाप के बारे में बोलेगा छोड़ देंगे हम? क्यों छोड़ेंगे? हम तुम्हारे माँ बाप को गलत नहीं बोल रहे, हमारे को बोलोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बात खत्म। तो यही वाली बात है बेटा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग, आर्ट ऑफ लिविंग विद द कम्युनिटी, यही आर्ट है। मत बोलो, मत छेड़ो, कुछ मत करो, कि हमें एजुकेशन से हमें डिसिप्लिन में रहना आता है। पर वो लोग एजुकेटेड ही नहीं है ना, एक बच्चा हो तो पढ़ाओ, जब होंगे ही 10-12 बच्चे। लेकिन स्टिल वो लोग भी परेशान है, ऐसी बात नहीं है, सारे एक जैसे नहीं होते। पर मैंने आपको बोला ना, पूरा इंडिया बदनाम है, पूरी कौम बदनाम हो जाती है, ठीक है। क्यों? अच्छे लोग भी होते हैं, एक लाइक अब्दुल कलाम जी, हार्ट रिस्पेक्ट है, ग्रेट पर्सनालिटी एवर, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, उन्होंने हमें मिसाइल दी। लेकिन पर्सन ऐसे होने चाहिए, पर्सन ऐसे आजकल भटक गए हैं। भटक कैसे गए हैं? पैदा होते ही ऐसा कुछ हमें भी सिखाया जा रहा है, उन्हें भी सिखाया जा रहा है जी, हमें भी सिखाया जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी सिखाया जा रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी सिखाया जा रहा है। इसलिए एक का तो मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए वही है, ब्रिटिशर्स जीत गए। वो एक 1905 में एक बीज बो के गए थे, वो अब तक बहुत बड़ा ट्री बन चुका है। हमेशा ही इंडिया कल्चर में मतलब हमेशा उसमें डाइवर्स कल्चर है बेटा यहाँ पे, ठीक है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है कि हम सबको रिस्पेक्ट करें, ठीक है, सबको रिस्पेक्ट करें, और मैं भी चाहती हूँ रिस्पेक्ट हो। लेकिन ये पता नहीं क्या चल रहा है जो नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, हम लोग नहीं हो पा रहे एक। मैम इतना ज़्यादा मतलब अभी एजुकेशन मतलब पढ़े लिखे तो है, कम से कम 50% भी देखे तो पढ़े लिखे, फिर भी 50% से ज़्यादा है। 50% से ज़्यादा है, फिर भी अभी अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म, इतना सब कुछ नॉर्मल विलेजेस एरिया में चले जाए अभी भी होता है ये सब, अनटचेबिलिटी तो होती है। अनटचेबिलिटी तो अबॉलिश्ड है बेटा, अब नहीं होती। आपको पता है अनटचेबिलिटी क्या होती है? अनटचेबिलिटी मीन्स कि सपोज मैं किसी छोटी कास्ट की हूँ, आपने मुझे देखा और देखते के साथ ही नहाने चले गए, मतलब छुआ भी नहीं, सामने आ गए तो भी आपने ऐसा सोच लिया। आज भी कहीं ना कहीं है रूरल एरिया में, हम कह सकते हैं गांव विलेज में अभी भी है। अनटचेबिलिटी तो नहीं होना चाहिए, ये जरूर प्रैक्टिसेस हैं। आई नो नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, पर ये स्टिल अभी भी है। अनटचेबिलिटी तो नहीं होनी चाहिए। उसका एक्सटिंग थोड़ा उसका लिमिटेशन हो गया हाँ है, I कब हो think. गया, पर ये हो गया, ये होगा बेटा कि जैसे ना अपने बराबर नहीं बैठने देते होंगे, ठीक है उसी में काउंट में होगा ना कि आप अपने नहीं बराबर सब टच बिहेव कर करो। दिया। बेटा, वो तो फिर वो भी होता है ना। आप ये देखो ना कि जब ऐसा हर घरों में तो नहीं होता, जैसे आपके हमारे यहाँ पे हेल्पर्स काम करते हैं, हमारे यहाँ पे बड़ा अजीब सा सिस्टम है, हमारे यहाँ पे हेल्पर्स काम करते हैं, हम इक्वली कई लोग बिठाते नहीं हैं उनको, ठीक है ना, अलग, खाना के लिए प्लेट भी अलग दे देते हैं। ठीक है, वो अलग सिस्टम है। देखो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार कई लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं तो वो अपने बर्तन नहीं शेयर करते सबसे, है ना, तो वो बात ठीक या वो उनकी पर्सनल देखो है, लेकिन रिस्पेक्ट पाना उनका भी अधिकार है। तो वो चीज़ें बेटा अबॉलिश तो हो गई है, लेकिन हाँ फिर वही बात आ गई ना, एजुकेशन नहीं है। सपोज मैं अनटचेबल हूँ, सपोज, ठीक है, और
तुम ठाकुर हो, ठीक है, ठाकुर सबसे ज्यादा करते हैं ऐसा, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैं अनटचेबल हूँ और तुम्हारे पास आई या तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो एंड आई नो दिस, तो आई हैव राइट टू जस्टिस। फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज में सबसे बड़ा अंतर यही है कि राइट्स जो हैं जस्टिसेबल हैं, ठीक है, हम न्याय मांग सकते हैं। तो मैम वो तो वो कर सकते हैं जो एजुकेटेड हो गया, जो मैं यही प्रॉब्लम तो चल रही है यहाँ पे, हम इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं, एजुकेटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम्स आई हैं, सेकेंडरी कमीशन ने रखी है कि भाई डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप में हमें पता तो हो कि हम क्लियरली अपने विचारों को सोच भी सकते हैं। कई लोगों को ये तक नहीं पता कि वो ये सोच सकते हैं। और जो मैम जो विलेजेस एरिया में नॉर्मल जो टाउन एरिया में उनको भी मतलब अपने राइट्स पता हो कि वो उसको यूज नहीं करते, वो चुप हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। तो वही चीज तो आपको मैं क्या बता रही हूँ, अवेयर नहीं है वो। ये सोसाइटी है पूरी, सोसाइटी डोमिनेटिंग होती है बेटा, कुछ डोमिनेटिंग नहीं होता, कोई रूल डोमिनेटिंग नहीं होता। वहां की सोसाइटी कैसी है, साउथ कोरिया का अगर हम बात करते हैं तो वहां की सोसाइटी कैसी है, वो अकेला डोमिनेटिंग है। अगर उनको अपने उन बेचारों को आज तक पता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी होता है, तभी तो नहीं बोल रहे। उनको पता हो तो वो तो अकेला है, कितनी जनता होगी, पकड़ यहां करके दिखा दो, पब्लिक रास्ते में ना कपड़े उतार के मारे। इंडिया के बंदे कितना बोलते हैं वीडियो बना के भेजते हैं और एक को पकड़ लिया ना तो उसे छोड़ते नहीं है। वो वहां पे उसने आतंक मचा रखा है, एक दिन अकेला इंडिया में सरवाइव नहीं कर सकता वो, एक अकेले दिन। बिहार तो अगर बिहार में चला गया तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, पागल, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। हुआ था ना बीच में 3 आतंकवादी बिहार में पकड़े गए थे, बिहार की पब्लिक ने इतना मारा कि पुलिस को पकड़ा ही नहीं थी वो। आपने कभी सुना वहां पे बिहार में ऐसा टेरर हो गया, ये हो गया, वो हो गया? पब्लिक ही मारेगी पहले। वो चाहे कैसे भी भाषा बोल रहे हो, कुछ पढ़े हो ना पढ़े हो, उनको ये पता है बिहार से लड़ने वाले बहुत थे बेटा। कौन सा वो बिरसा मुंडा जो ट्राइब था, ठीक है, कॉलोनिज्म जब चल रहा था, वो कह रहे थे कि भाई तुम हमारे फॉरेस्ट, क्योंकि वो झूम खेती वगैरह करते थे, तुम फॉरेस्ट एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उनको वहां से हटाया गया। बिरसा मुंडा उसने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और कुंवर, पता नहीं कौन कौन, नाम नहीं याद मुझे इतने, बहुत सारे बिहार से उठ करके आए थे। सही बात है, एक बिहारी 100 पे भारी। मैं बिहारी नहीं हूं बट मैं मानती हूं अकेला बंदा आपको चाहे उसे ज्ञान हो चाहे ना हो, वो ये जो मैं कह रही हूँ ना, ये जो जम्मू कश्मीर वगैरह के पास ये लोग हैं ना, वहां पे अगर एक बार यूपी और बिहार बसा दो ना, करके दिखा, मरने का डर नहीं होता इनको। टीटी को भी पकड़ के आप अपनी सीट नहीं ले सकते वहां पे, आज तक ये हाल है, आपको आराम से ही बोलना पड़ेगा। तो बेटा फ्रीडम, और उनको, उन लोगों को देखो, भले से वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि हमारे साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता, या औगड़ बुद्धि कह लो, ठीक है। वहां इतनी बड़ी जनता है, वो सारे उससे इतना डरते हैं कि गोली मार रहा और मर रहे हैं। मेरे को तुम मार रहा है, हमें पता है कि मेरे परिवार के एक बंदे को तुम उड़ा रहे हो, ठीक है, मेरे बाकी के परिवार वाले क्या करें, तू गोली मार तो सही, तुझे नहीं छोड़ेंगे, मार के मरेंगे। ये करेज नहीं है हम लोगों में, है ना, मार के मरेंगे, गोली लग जाए लेकिन मारेंगे जरूर। जब ये वाली बात उन लोगों को नहीं पता, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मैं वही तो बोल रही हूँ, सोसाइटी बड़ी डोमिनेटिंग होती है। पब्लिक के पुलिस क्यों पकड़ती है बड़े बड़े, उनको भी पब्लिक के हाथ आ गया ना इंडिया में, तो पब्लिक छोड़ेगी, जज तक तो पहुंचेगा ही नहीं, जेल पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है, वो नहीं जाएगा बेटा। तो हम लोगों को ये जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। हम जो सुकून से यहाँ पे रह रहे हैं ना, ये डेमोक्रेसी के कारण ही रह रहे हैं, वरना और अदर कंट्रीज में जाके देखो,
कई जगह अभी भी मोनार्क गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप चल रही है, 5 बंदे हैं वो कर रहे हैं, 5-6 बंदों का ग्रुप है वो कंट्री चला रहे हैं, ठीक है। और आगे लो, सेंस ऑफ ट्रू पैट्रियोटिज्म कूट कूट के भरा हुआ है। एक बच्चा भी अभी तुमको मुझको हमें कुछ नहीं आता, लेकिन अभी यहाँ पे कोई आ जाए हम सारे रेडी हो जाएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, जितनी भी शक्ति है उससे, चाहे चेयर उठा के मार दे, चाहे कुछ कर दे, अगर पता है ये आतंकवादी है तो छोड़ेंगे नहीं। कितनी गोलियां दाग देगा, मुझे मार देगा, तुझे मार देगा, किसी एक को मारेगा, जब बाकी के 4 झपट जाएंगे, वो हमसे अकेला बंदा इतना ज्यादा वो है कि वो गन ले लेगा, कुछ तो मार ही देंगे, ठीक है। बस ये इतना तो सोचना है कि चल हम 5 मर गए, यही तो सोचना है, वो तो नहीं बचेगा अगर हम सोच लें तो बेटा पावर, विल पावर, ठीक है, ये जो हमें आई है ना, ये डेमोक्रेसी से आई है, ये सिटीजनशिप, ये हमारे यहाँ पे कोई ऐसा अन्याय नहीं कर सकता, अब कोई अन्याय नहीं कर सकता। ये तो पता है, विधायक वगैरह भी अगर पब्लिक खड़ी हो जाए तो चुपचाप खड़े रहते, भैया मारेगी, ये पता है कि मारेगी पब्लिक, पब्लिक बेटा पहले मारती है, अपने यहाँ पे पब्लिक का डर है, यहाँ पे पीपल जो है ना, समझ लो हमारी गवर्नमेंट चल रही है, हमने बस एक बंदा बिठा रखा है, गवर्नमेंट हमारी चल रही है, 1 मिनट नहीं लगता सीट से हटाने में, लगता है इस बार हम लोगों ने नहीं दिया ना, तभी तो नहीं आया केजरीवाल, या अभी जो रेखा गुप्ता है, अगली बार अगर हम उसे नहीं देते तो वो कहां से आ जाएगी, ठीक है बेटा, वो देखो आएगी नहीं आएगी, अब फिर तुम वही वाले हो रहे हो ना, फिर तुम पॉलिटिक्स वाले हो रहे हो, इतना समझाया भाई, उसके काम को देखना, ठीक है। थोड़ा बहुत जब बेटा कोई सत्ता में होता है ना तो बुरा तो होता ही है, बख्शते तो लोग भगवान को भी नहीं है, हम दूसरों से भले लड़ रहे हो, हम भगवान से कहते भगवान ऐसा कर देना वैसा कर देना, नहीं करते तो लड़ने लग जाते हैं, हम तेरे पास आएंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करते हैं ना। तो बेटा अगर हम एनालिसिस करें ना सारे काम का, जब हम उस समय हमें एनालिसिस करना होता है, अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ ये ले लो, इतना पार्ट अच्छा है और ये बुरा है तो जाओ जी, पर अगर ये वाला पार्ट अच्छा है, इतना सा बुरा है तो रुको, ठीक है ना। बस ये पढ़ क्यों रहे हो, आज भी इसीलिए पढ़ रहे हो क्या, कम्युनिस्ट करोगे, बीजेपी करोगे, कांग्रेस से करोगे, अपने चक्षु खोल के रखना, किसी भी पार्टी के मत होना, देश के होना, देश के हो, ठीक है। ये नहीं कि हमारे दादा पापा कांग्रेसी हैं तो हम कांग्रेसी रहेंगे, चाहे आप मुझे आज ये बताओ कौन सा स्टेबल बंदा है जो इस सीट को संभाल सकता है, अपने देश राजा तो उसी को बनाएंगे, देखने में भी तो लगे कुछ नहीं बेटा, अगर कुछ अच्छा करे, देश के लिए कुछ अच्छा चल रहा हो, सब कुछ चल रहा हो। अब हमने सपोज अपने यहाँ पे प्रिंसिपल चुननी होती है, तो हम एक प्रिंसिपल को भी कैसे चुनते हैं, स्कूल वाले मैनेजमेंट छोड़ो, सबसे पहले क्या देखते हैं, कितना एक्सपीरियंस है, पूरे काम का ब्यौरा करते हैं, किस स्कूल में थे, क्या पढ़ाया, उस ड्यूरेशन आपने क्या डेवलपमेंट करी, आपको क्या पता है, कितनी मीटिंग्स अटेंड करी, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग अ पर्टिकुलर क्लास योर सब्जेक्ट, वो भी तो कोई पीजीटी होता है जो बनता है प्रिंसिपल। हम अपनी फील्ड की बात करते हैं, कहीं और क्यों जा रहे हैं, सारी चीजें देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी एक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, पर्सनालिटी देखेंगे, ना कि रेसिज्म करेंगे, ठीक है, पर्सनालिटी देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, तब चुनेंगे, तब एक प्रिंसिपल बनती है। कभी देखा लल्लू पंजू सा प्रिंसिपल, देखा किसी स्कूल का प्रिंसिपल ऐसे देखा, जब प्रिंसिपल चल रहा होता है या प्रिंसिपल चल रही होती है तो पता चलता है कि हाँ ये प्रिंसिपल है ना, पता चलता है ना। तो ऐसे, और जब हमें देश की कुर्सी पे किसी को बिठाना है तो भैया पता चलना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में भी जाना है, अब उसकी क्या इज्जत है, हमारे यहाँ तो कोई इज्जत नहीं है, वो किम जोंग की, हमारे यहाँ तो चाहे वो कुछ करे भी ना, अगर यहाँ आ जाए तो लोग वैसे भी मार देंगे उसे। मीटिंग के लिए को भी अगर एवर यहाँ आ जाए
तो जिंदा नहीं बच के जाएगा। यहाँ के लोग ऐसे ही मार देंगे उसे, सिर्फ गुस्से में मार देंगे कि ये ऐसा करता है। हमें पसंद है, मेरे सामने जाए मैं मार दूँ। पर मैम सिक्योरिटी तो है नहीं हमें इस चीज के लिए। नो मैम, लाइक कोई बाहर से आया, वो होल इंडिया को तो दिखा रहा है। सिक्योरिटी जिसको उड़ाना होता है ना बेटा, उड़ा देंगे। ये बस उस सामने से लोगों का जिगरा देखो, सामने से धमकी देते हैं मार देंगे। मैम फूल में वो माले में भी बम लगा के चिपका देंगे तो निकल जाएगा। हम अपना नुकसान क्यों करेंगे, उसके लिए हम अपना हिमालय क्यों खराब करेंगे? ए पागल। नहीं माला बोल रहे हैं मैम, ये माला 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 माले में में बम बम लगा लगा माला तो फिर उसके वो आर्ट्स पड़ोस को क्यों मारना है? नहीं मतलब हमारे पास इतने बेस्ट शूटर हैं कि उसको उसी को टारगेट करेंगे। हम क्यों? हम प्लानिंग में था। और क्या, उसी को टारगेट करेंगे, उसको ही कुछ खिला पिला देंगे। वैसे भी बाहर के लोग यहाँ आते हैं ना, तो आते के साथ ही उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि इंडिया देखो यहाँ आके कोई भूखा नहीं मर सकता। हमारे तो कल्चर ही स्टार्टिंग से ऐसा ही है। डाइवर्स नेचर ऑफ फूड, डाइवर्स नेचर ऑफ वियरिंग सेंस, है ना, एवरीथिंग डाइवर्स। मेरे साथ अभी कोई FB पे ब्रिटेन का कुछ आया था, उसने बोला यू इंडियंस ये वो पता नहीं बकवास करी, और पता नहीं किस बात पे बोला, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने तो उसको रिपोर्ट भी कर दिया, ब्लॉक भी मार दिया और उसको गाली भी बक दी। पहले गाली बकी, भाई यू इंडियंस क्या होता है, गाली भी करो, तुम भिखारी, तुम्हें कुछ था तुम्हारे पास, हमारे पास आए थे लूटने। प्रॉब्लम भी यही है, लूट लिया फिर भी आगे आ गए ना, तो वो प्रॉब्लम है, जेलसी। अब उनके पास कुछ वैसे भी नहीं है। अगर हम अब डेवलप हो गए ना, तो उस पेट पे उसको मिर्ची लग रही है। इट्स ट्रू, ये कोई मैं ऐसे नहीं बेकार की झूठ बात बोल रही हूँ, बिल्कुल खाने को नहीं था उन लोगों के पास। जब वो यहाँ पे इन्वेट किया था उन्होंने, खाने को नहीं था, देख के आंखें फट गई थी, इनके पास इतना है इतना है इतना है। बस हमारे यहाँ पे थोड़े से लालची लोग थे, जिस वजह से ऐसा हो गया, जमींदार वगैरह के से, अदरवाइज उनकी मजाल नहीं थी। यूनिटी नहीं थी मैम, यूनिटी नहीं थी मेन चीज हमारे यहाँ। यूनिटी थी, मैम मतलब यूनिटी लालच बढ़ाया गया था, यूनिटी थी बेटा। 1857 में ही चले गए होते। 1857 वाला विद्रोह कोई टुच्चा मुच्चा विद्रोह नहीं था, ठीक है। हमसे जो तलवारें, हम नाजुक कलियां सी बन के फिरते हैं ना, मैं भी, ठीक है, लेकिन उस तलवारें उठा के और मारना ये सब करना, लेकिन उस समय सिर्फ हम उनसे ज़्यादा इक्विप्ड नहीं थे, और कुछ हमारे ही घर का बेदी लंका ढाए वाली बात थी, नहीं तो वो तभी चले गए होते। तो बेटा है डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप। अब तो हम वर्ल्ड की सिटीजनशिप में भी आ गए हैं, अब हमारी रैंक भी अच्छी है, अब हाँ हमें पहले पूछा नहीं जाता था, अब पूछा भी जाता है। तो भाई इसलिए जाना पड़ता है। एक दो बातें अगर हम सिर्फ ये देखें, सिलेंडर महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, छोड़ो ना, बाकी चीज़ें देखो ना। अब हमारी रैंक क्या है, कहाँ, अभी कुछ टाइम बाद अब हम जम्मू कश्मीर में भी ज़मीनें खरीद सकेंगे, है ना। और जो वहाँ पे हमारे सैनिक होते थे उनको पत्थरों से मारा जा, हाथ लगा के दिखा दो, ठीक है, देखो हमारे लिए वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हैं वो लोग, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, और उन्हें पत्थरों से मारा जाता था, और उन पत्थरों से मारने के लिए उन्हें पैसे दिए जाते थे जो मारते थे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें बहुत सुधार हुआ। और जिस एक एजेंडा पे यूपी के वोट लिए जाते थे वो खत्म हो गया। मंदिर, राम मंदिर सबसे बड़ा एजेंडा था हर बार का। मेरी तो पूरी लाइफ निकल गई सुनते सुनते यही बात। मैं तो, मेरे से पहले से चल रहा होगा, जब से पैदा हुई तब से सुनती रही माँ राम मंदिर। हमने तो राम मंदिर, हमें रामलला को हमेशा एक टीन के शेड में देखा था, बनने नहीं देते थे। और अब जितनी भी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, क्या मिल रहा है वहाँ पे? तो बेटा ये ना एजेंडा, ये प्रोपेगेंडा बना रखा है, ठीक है। भला किसका नहीं हो रहा, भला किसी का नहीं हो रहा। मंदिर के बाहर जाके देख लो, मुस्लिम परिवारों का घर ही वहाँ पे प्रसाद बेचने से चलता है। लोकल्स को प्रॉब्लम नहीं है, पर सरकार एक होने नहीं देती थी। लोकल्स को इतनी प्रॉब्लम, को तो चाहिए ही ना, वरना फिर चलेगा कैसे?
एक नहीं होने देती थी। तो है बातें। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी की बात करें ना बेटा हम, तो ये हमारी, मैंने क्या बताया कि हमें स्किल सिखाए जाते हैं, एक टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, जिसकी बात किसने करी थी, बताया था मैंने आपको। वोकेशनल ट्रेनिंग की, वोकेशनल गाइडेंस की बात किसने करी थी? नहीं, मैकॉले तो अपनी अपनी हाँक रहा था। वो तो सोचता था कि ब्रिटिशर्स पता है क्या समझते थे, कि वी इंडियंस आर इलिटरेट, वी डोंट हैव एनी नॉलेज, अकॉर्डिंग टू देम वी आर, वो तो बात की बात है, वी आर एनिमल्स, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम जानवरों की तरह रहते हैं अकॉर्डिंग टू देम। और जब वो बोलना भी नहीं सीखे थे तब हम पता नहीं क्या कर रहे थे। हाँ मैम, जैसे जो ग्रेविटी है कहा जाता है न्यूटन ने खोज किया, बट ऐसा नहीं है, बाहर कुछ आ रहे हैं। बहुत कुछ देखोगे तो फिर तो यही बात वो है। कॉपी करके, लेकिन इंडियंस ही नहीं पढ़ते ना। अब जीरो, सबसे बड़ी बात देख लो, जीरो, जीरो इज द हीरो। आगे लग जाए तो आपको जीरो कर, मतलब हीरो बना देते हैं। किसी डिजिट के आगे लग जाएगा तो भैया आपकी वाहवाही है, और आपसे पहले लग जाए, आपसे पहले आ जाए तो ज़ीरो बना देता है। कितनी बड़ी क्वालिटी होती है, लाखों उस, अगर ज़ीरो से पंगा लोगे, मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट, तो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। डिवीज़न तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं दी हैं, पर ये धीरे धीरे आएंगी बेटा, धीरे धीरे विश्व गुरु बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। अभी और टाइम है, अभी तो कलयुग चल रहा है, अभी 5000 साल बीते, विश्व गुरु बन के ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये बात करी थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन की बात करी थी महात्मा गांधी जी ने, जब हमें क्या सिखाया गया? एग्रीकल्चर सिखाया गया, है ना, एग्रीकल्चर सिखाया गया। क्या बताया गया कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग, हस्बेंड्री, मतलब कुछ भी ये सारे गुण होने चाहिए, सिलाई कढ़ाई और सब चीज़ें जो डाली गई ना, कि कई बार लोग 8th तक ही पढ़े होते हैं, ठीक है, बट वो सिलाई करके कढ़ाई करके अपना गुजारा कर लेते हैं, और सारी चीज़ें करके गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये वोकेशनल ट्रेनिंग की बात उन्होंने करी थी कि आप टेक्निकली स्किलफुल होने चाहिए, ताकि बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा ऐसे बैकग्राउंड से उठ के आ रहे थे, तो उन्हें खाना भी तो ज़रूरी है ना, पढ़ेंगे कैसे बच्चे, है ना। क्रिएशन ऑफ अ न्यू एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क के लिए, अब ब्रिटिशर्स थे, उनका स्टूडेंट्स को क्या बताते थे? क्लर्क रेदर देन वर्क टेक्निक्स, है ना, अपने यहाँ क्लर्क रख लिया, ये रख लिया, वो रख लिया। लेकिन हमारे यहाँ बंदा अच्छा खासा बिजनेसमैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, मानते हो? बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक टाइम तक पढ़ते हैं, बेसिक नॉलेज रहते हैं, फिर अपने बिजनेस में आ जाते हैं, बिजनेस को सेटअप कर लेते हैं, अच्छा खासा चल रहा होता है, टेक्निकल ही तो है ये सब। ठीक है, तो और फिर प्रमोशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड एफिशिएंसी, यही वाली बात आ गई, है ना। अब फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर लो बेटा, ये जो टेक्निकल एफिशिएंसी है ये वही वाली बात है, स्किल्स को डेवलप करना। इसके लिए हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो गए। अभी भी आपके पास 12th के बाद या 10th के बाद आप कोई भी स्किल ले सकते हो ना, आपको एडमिशन मिल जाता है ना, और उसी से हम अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, हाँ, क्रिएटिव एनर्जी इन स्टूडेंट्स की, उनकी पर्सनैलिटी जो हो, पर्सनैलिटी बेटा बहुत इफेक्ट करती है। ठीक है, ये सीधी सी बात है कि हम क्या बोलते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी जो होती है ना, सबसे पहले, मैं किसी और चीज़ को नहीं मानती ना, मैं बॉडी शेप को मानती बहुत ज़्यादा। देखो बेटा, वो ठीक है कि हमारे लिए अगर हम ओबीज हैं या, तो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, ठीक है, लेकिन हम छोटे हैं, लंबे हैं, बड़े हैं, पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, ये कुछ मैटर नहीं करता, ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सनालिटी, है ना। जो हमारे पूरे वर्ल्ड की ब्लैकेस्ट लेडी है ना, नाम नहीं पता मुझे, आपको पता है वो कितनी खूबसूरत है? कितनी खूबसूरत है, ब्लैक है, जेड ब्लैक, बट स्टिल शी कैप्चर्स द आई,
क्यों? एक पर्सनालिटी, आपको खुद को पर्सनालिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप अच्छे लगो। आपका गोरा पतला छोटा मोटा होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, दिस मैटर्स। आज की एक्सपीरियंस की बात बताती हूँ, इट्स नॉट ऑथेंटिक, दैट्स वाई आई डेंट टुक पिक्चर, बट अभी मैं मेट्रो में आ रही थी, आई सॉ अ आंटी, ठीक है, एंड शी इज सो ब्यूटिफुल। हाउ? वी कैन विजिबली सी द रिंकल्स, एज उनकी झलक रही थी, ठीक है, बट हाउ शी कैरीड हर सेल्फ, शी वोर ब्लैक साड़ी शिफॉन, ठीक है, टी शर्ट पहन रखी थी फुल स्लीव्स की, राउंड नेक की, जो बिल्कुल स्किनी थी, विच लुक्स लाइक अ ब्लाउज, एंड शी वोर प्रिंटेड शिफॉन ब्लैक साड़ी विद बॉर्डर, ब्लैक बिंदी, शी लुक्स वेरी ग्रेसफुल। शी मतलब आई रियली लुक एट हर, और बड़ी खुशी हुई मुझे कि इतनी एज में आके भी उन्होंने खुद की पर्सनालिटी कितनी अच्छी करी थी कि कोई भी उन्हें देखने पे मजबूर हो जाए, तो अच्छी बात है, इसमें कोई फैशन वाली बात नहीं है। खुद से हम प्यार नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा? एक पर्सनालिटी देख के, अच्छा सिर्फ एक, जैसे अभी हम किसी उस पे जाते हैं ना, जैसे कि हमें कभी कहीं जाना पड़ता है या स्कूल के कुछ वो होते हैं, तो ऐसा भी होता है कि जैसे बाकी टीचर्स खड़े हैं, मैंने खुद भी फील किया, और मैं खड़ी हूँ तो वहाँ पे, तो सबको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कौन, कोई वैसा डिपार्टमेंट से आ गया या कुछ आ गया, तो वो क्या करते हैं, हेलो या ग्रीट कर देते हैं, या चुप, या शायद मैं फेस से थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लगती हूँ, पता नहीं तो सामने वाले को लगता है कि जी ये किसी और, हालांकि चाहे मैं भले से खुद मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब लेने गई थी, ठीक है, द अदर कैंडिडेट्स केम देयर एंड ग्रीटेड मी, गुड मॉर्निंग मैम, वेयर वी नीड टू सिट, मैंने कहा आई एम आल्सो कैंडिडेट हियर, तो कह रही ओके ओके ओके, फिर बाद में पता चला यार तू तो ऐसी लग ही नहीं रही थी, मैं तो क्या पहन के आती, मैं वॉचमैन बन के आती, मैं एक बात बता, अगर हमें किसी, हम, मुझे भी सिखाया गया, हमारी टीचर ने सिखाया कि जब आप, अब बेटा अगर आप टीचर बनने जा रहे हो ना, आप ऐसे अटैर में जाओगे, चारों को बात कर रहे हो, भूल जाओ, दिस इज नॉट फॉर्मल, ठीक है, यू हैव टू वेयर सूट और साड़ी, सूट और साड़ी, और सूट भी कुर्ती नहीं, प्रॉपर सूट, दिस वन इज नेसेसरी फॉर द टीचर, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग फॉर द मल्टीनेशनल कंपनी, यू हैव टू वेयर दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, है ना। सबसे पहले आपके इंटरव्यू में आपको क्या देखेंगे? आपकी ड्रेस, जीन्स पहन के जाओ, लड़के जीन्स पहन के जाएं तो वो क्लियर बोलते हैं व्हाई डोंट यू वेयर फॉर्मल्स, उनको तो पैंट शर्ट पहन के जानी है ना, पैंट शर्ट पे अगर नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन के चले जाए, और अभी अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, अभी मैंने बाल कर रखे ना, ऐसे जा सकती हूँ, अगर मैं टीचिंग इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ ना, ऐसे करके अगर मैं गई हूँ, तो आप अपना नेगेटिव पॉइंट समझ लो, समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंटरव्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं। टीचर शुड बी वेल ड्रेस्ड, ठीक है, हेयर स्टाइल होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना, कभी भी बाल खोल के मत पहुंच जाना कोई इंटरव्यू देने, ऐसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपकी जो वियरिंग है वो टीचर की तरह दिखनी चाहिए, ठीक है ना। और ये नहीं कि आप, मैंने चलो जी सूट पहनना है, अपना किनारे वाला गोटे वाला सूट पहन के चली गई, नहीं, सिंपल प्रिंटेड हो, सिंपल हो, जितने सिंपल आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये इसके भी तो मार्क्स दे रहे हैं हम आपको, दे रहे हैं ना बेटा, तो पर्सनालिटी मैटर करती है, वेदर एनीवन से कि नहीं पर्सनालिटी मैटर नहीं करती,
अभी मुझे किसी शादी में जाना हो, ठीक है, तब मैं क्या बोलूँगी? मैं कहूँगी कि यार नहीं, मैं वैसे ठीक हूँ, बट एक बारी को थोड़ा सा मैं अपनी ड्रेस चेंज कर लूँ, मेरे को शादी में जाना है, थोड़ा पार्टी वियर टाइप पहन लूँ। अभी मैं फॉर्मल्स में हूँ तो मैं फॉर्मल्स ना पहन के जाऊँ, मैं शूज़ ऐसे, भाई हम लोग अभी आते हैं इस पे शूज़ पहन रखे हैं, ठीक है, और हम साड़ियों पे भी शूज़ पहनते हैं, भाई खड़ा होना होता है, बच्चों के साथ जाना होता है, हील पहन के इतना कैरी नहीं होता। तो उसमें क्या होगा, ऐसे जाऊंगी शादी में तो कोई सोचेगा ऐसे नॉर्मली कोई आ गया है। शादी वाले अटायर में जाऊंगी तो वहाँ पे तो पर्सनालिटी मैटर करती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हमें एजुकेशन में सिखाया जाता है, ठीक है, तभी तो सेकेंडरी कमीशन ने इसको ऐड किया ना ऐड। तो हमें साथ साथ अपनी पर्सनालिटी टीचर जैसी भी बनानी है। लगने चाहिए आप टीचर, लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? आप भी तो जज करते होगे अपने टीचर्स को, ये तो मैम लगती नहीं है। कई टीचर्स आते थे ऐसे, हमें लगता था मैम ही नहीं लगते, ठीक है ना। लीडरशिप की क्वालिटी, ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा, लीडरशिप अपने साथ सबको एक कर लेना। लीडरशिप की क्वालिटी भी हमें स्कूल में सिखाई जाती है। स्कूल में जब तक हम नहीं होते ना, हमारे पास नहीं होती लीडरशिप की क्वालिटी। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो खाली लड़ना झगड़ना ऐसे कुछ भी सीख जाएगा, लेकिन लीडरशिप जैसे ही वो स्कूल जाने लग जाता है ना, तो वो इंस्ट्रक्शंस देने लग जाता है। जब वो बोलता है, कहते हैं नो, ये वो जो टीचर जैसे भी बोल रही हो, ठीक है, जैसे कि क्लास शोर मचा रही है, अगर टीचर बोलती है, डांटती है, तो बच्चा वैसे बताएगा कि ऐसे डांटना है। नहीं तो अगर टीचर कुछ दूसरे तरीके से बोलते हैं, जैसे मेरा बेटा बताता था, मम्मा हमारी मैम आती है, जब हम शोर मचाते हैं ना, मैम कहती है वेरी गुड क्लास, है ना। तो बच्चे ने क्या देखा, टीचर को देखा। एक जो प्राइमरी टीचर होता है, क्या होता है, आइडल होता है बच्चों के लिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप कभी भी देखना, जो एंटिटी टीचर्स होते हैं, जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड आते हैं, बड़े अट्रैक्टिव से बन के आते हैं, अच्छे। ऐसा नहीं है वो फैशन नहीं करते बेटा, उनको अट्रैक्टिव लगना होता है। क्यों लगना होता है? कि बच्चे ना, कभी आपने देखा है अपने आसपास छोटे बच्चों को आके, आज हमारी मैम ने ना ये पहना हुआ था, आज मेरी मैम ने ना कान में ये पहना हुआ था, मैम के पास ये है, आज हमारी मैम बहुत सुंदर लग रही थी। बच्चे आके बताते हैं ना, क्योंकि वो नोटिस करते हैं, वो नोटिस ही यही करते हैं, छोटे बच्चे नोटिस ही यही करते हैं, उनकी मम्मा कैसी लग रही है, मैम, मम्मा के बाद मैम होती है उनके पास, छोटे बच्चों के पास। और छोटे बच्चों को क्या चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? सुंदर चीज़ें। अब उसमें ये मत समझना कि तुम सुंदर नहीं, या मैं सुंदर नहीं, या वो सुंदर नहीं, या वो सुंदर नहीं। सुंदर हम सब हैं, ठीक है। वी आर यूनिक एंड वी आर ब्यूटिफुल इन आवर ओन वेज, बट द वे वी हैव टू कैरी इज आवर पर्सनैलिटी, ठीक है। छोटी आंखों में भी सुंदरता है, बड़ी आंखों में भी सुंदरता है, पतले शरीर में भी सुंदरता है, मोटे शरीर में भी है, काला भी सुंदर है, गोरा भी सुंदर है, छोटे बालों वाला भी सुंदर है, और बड़े बालों वाला भी सुंदर है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। दीज आर हेरिडिटी, हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, हमें भगवान से मिली है। हम इनको, इस पे हमारा कोई जोर नहीं है कि मैं सोचूं मैं अपने लिप्स चेंज कर लूँ, मुझे पसंद नहीं है, या मैं अपनी नोज चेंज कर लूँ, मुझे पसंद नहीं है। मुझे सब पसंद है, और ये कॉन्फिडेंस आप सब में होना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं जी। कोई लंबा है, बहुत खूबसूरत, तो हमारे अंदर क्या कमी है? वो लंबा है तो लंबा है, हम छोटे हैं तो छोटे हैं। ये कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर खुद को कैरी करना। जब तक हम खुद नहीं मानेंगे ना हम खूबसूरत है, हमारी पर्सनालिटी कभी डेवलप नहीं होगी। फिर हम ऐसा फील करेंगे नहीं नहीं नहीं। अब जैसे खुद की मेरी बेटी है, उसको वो कुछ भी पहने की कहेगी मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, हमेशा होंगे। चल मतलब ठीक है मम्मा हूँ तो मैं तो बोल ही सकती हूँ, अरे मम्मा मैं कितनी सुंदर हूँ ना, कितनी, मतलब हर बात पे ऐसे बोलेगी मम्मा मैं कितनी सुंदर हूँ ना। क्यों? और मुझे बुरा भी नहीं लगता, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। आप हो सुंदर बेटा, हम खुद को ऐसे नहीं कैरी करेंगे, हमारी पर्सनैलिटी कभी नहीं बन सकती। हम सोचेंगे, अब मैं सोच लूँ जी मेरी हाइट कम है, मैं थोड़ी सी फैटी हूँ, मेरा अपना एक और है, मेरी हाइट कम है, मेरी नॉलेज तो है,
मेरा खुद का एक और है, मेरी खुद की एक पर्सनैलिटी है, क्लीन हूँ, हाइजीन हूँ और खुद को कैरी करना आता है, समाज में उठना बैठना आता है, आई एम ब्यूटिफुल, तभी आपकी पर्सनालिटी बनेगी। बात समझ में आ रही है मेरी? ये डेवलपमेंट कहाँ पे सिखाया जाता है? स्कूल में कभी कोई टीचर कहती है ये बच्चा सुंदर है, ये नहीं सुंदर है? हम टीचर्स को यही सिखाया जाता है ना, हम हर बच्चे को प्यार करते हैं, हम हर बच्चे को, लेकिन हाँ हम बोलते हैं ना नेल्स कट करो, बालों को ऐसे कैरी करो, चुड़ैल बन के मत आ जाओ, है ना, तो वो ठीक है, इतना होना चाहिए। और मैं आप लोगों को सबको कहूँगी कि खुद को आज से घुस जाओ, खुद को टीचर बना के रखो, कुछ भी पहनो अभी तो, लेकिन खुद को ऐसे समझो कि भाई मैं टीचर हूँ, खुद को ऐसे कैरी करके रखो, खुद को ऐसे बना के रखो। केवीएस के इंटरव्यूज में सबसे पहले आपके घुसते के साथ ही ना आपकी जो अटायर है ना वो देखा जाता है, आपकी ड्रेस देखी जाती है, घुसते के साथ ही आपका बॉडी पोस्चर, आप कैसे चल रहे हो, आपने खुद को कैसे कैरी किया हुआ है। 5-7 जने बैठे होते हैं, सारे सब्जेक्ट टीचर्स बैठे होंगे, 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं, वो सारे टीचर्स बैठे होंगे, एक अलग से जीके वीके इन सब चीज़ों का टीचर बैठा होगा, एक कंप्यूटर का टीचर बैठा होगा, एक क्राफ्ट बैठा होगा, हो गए ना 7-8 टीचर, उसके ऊपर फिर एक और बैठी होगी, 8-9 बंदे बैठे होते हैं, कम से कम 10 मान के चलो, कॉन्फिडेंस वहीं लूज। अगर आप खुद को आपने आज से प्रैक्टिस नहीं करी, इंटरव्यू उस दिन नहीं होता, इंटरव्यू आज से मान के चलो, आज से प्रैक्टिस करके चलो। मैंने कौन सा कहा कि तुम रूज लगा के जाओ, तुम हीरोइन बन के जाओ, बिल्कुल मत जाना, फिर तो बिल्कुल ही ज़ीरो मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ जब आप चल रहे हो ना और जब आप अंदर एंटर कर रहे हो तो आपके ऑरा में एक बात होनी चाहिए, वही होती है आपकी पर्सनालिटी, ठीक है। आप खुद इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि जी मैं पेपर इंटरव्यू तक पहुंची हूँ भाई, टुच्ची बात थोड़ी ना है, पेपर क्लियर करा है, अब बाकी रही सही कसर आप पूछ लो। आई एम नॉट परफेक्ट, एवरीथिंग आई कांट टेल यू, बट मोस्ट प्रोबेबली विच इज रिक्वायर्ड टू टीच द स्टूडेंट आई नो दैट, whether you whatever your language is, if you're comfortable in Hindi you have to speak Hindi, whatever you want to say, but be confident। और ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप खुद को एडमायर करना शुरू करते हो, ठीक है। अब फिर 1964 और 66 में एक और कमीशन आ गया, कोठारी कमीशन, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इंडियन एजुकेशन जो है इसको कोठारी कमीशन किया गया। इसने बहुत सारे कंसर्न्स दिखाए। इनके कंसर्न्स क्या थे एजुकेशन की? ये कहते थे एजुकेशन क्या है, इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल लाइफ, ये कहते थे, अलग है एजुकेशन, रियल लाइफ से अलग है, एंड डज नॉट हेल्प इन नेशनल डेवलपमेंट। ऐसा है क्या? कैसे थिंकर्स थे? आई डोंट नो, ठीक है। दिस एजुकेशन सिस्टम नीड्स टोटल चेंज। वो ये कहना चाहते थे जो अभी की एजुकेशन है वो रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, वो कोई डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करेगी। मैं तुम्हें बस एक बात पढ़ाई जा रही हूँ, सिकंदर पढ़ लो या प्लस कर लो या वो कर लो, मैंने तुम्हें अभी ये नहीं बताया कि तुम्हें सोसाइटी में कैसे रहना है, मैंने ऐसी चीज़ें नहीं डाली, तो तुम कैसे करोगे। छोटे बच्चों का वो देखा है, उनको एनवायरनमेंट भी पढ़ाया जाता है ना, उनको ट्रांसपोर्ट भी पढ़ाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों से पूछो, वो आपको सब बताएंगे कि एयर ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, उनको सारी बातें पता होंगी, ठीक है, सारी बातें पता, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है, उनको प्लांट्स के बारे में बताया जाता है, उनको फ्रूट्स के बारे में बताया जाता है, उनको ये पता होता है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी आर ईटिंग, ठीक है। एक्चुअली व्हेन वी आर हैविंग कॉलीफ्लावर, तो दैट मीन्स कि दिस इज द फ्लावर, है ना, वी आर ईटिंग अ फ्लावर। तो ये सारी नॉलेज रियल लाइफ से रिलेटेड, हमारी जो मैथ्स में प्रॉब्लम आती है वो कैसी आती हैं, वी रिलेट इट टू द रियल लाइफ प्रैक्टिकली, कि एक लड़की बाजार गई है, उसने ये चीज खरीदी है, या एक बंदे ने स्कूटर खरीदा है, इतने रुपए का खरीदा है, उस पर इतना एक्सपेंस और कर दिया, नाउ अब उसका नया सीपी बन गया, है ना, नया सीपी बन गया ना, उसका क्रय मूल्य नया बन गया ना। मैंने कोई पेन 10 रुपए का, या मैंने कोई कार खरीदी है, सपोज 1 लाख की खरीद ली या 10 लाख की खरीद ली उसमें, या मैंने कोई सेकेंड हैंड कार खरीदी है, तो मैंने सपोज 1 लाख की खरीद ली, उस पर 50,000 और लगा दिए, तो मेरा नया सीपी क्या बन गया,
तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, किसी को इन्वॉल्व किया, कोई सिचुएशन दी, मैंने बताया ये बच्चा पिज्ज़ा खाने गया है, छोटे बच्चे को फ्रैक्शन पढ़ा रही हूँ, वो गया है, उसके पास इतना है, अब वो कैसे, उसके पास छोटा पिज्ज़ा है 4 का है, वो 8 है, तो अब उसको पता चलेगा ना एक स्लैंटिंग लाइन में क्रॉस मार दूंगा तो सबको इक्वल मिल जाएगा। ये सब बातें हमने उनको सिखाई हैं। तो वो कोठारी कमीशन कहता था कि अभी की जो तुम्हारी एजुकेशन है ना जी, ये नेशनल डेवलपमेंट में कोई हेल्प नहीं करेगी, ये रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, हमें इसमें सुधार चाहिए। अब वो क्या सुधार कर रहे हैं? This education system needs to total change. With a revolution in education, the entire social, economic and cultural life will have to be changed. In order to make the education system as per needs of the democracy, the commission has recommended following things. अब उनकी recommendations क्या थी कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ये नहीं कि इतना सा सिखा के छोड़ दिया। एक बच्चा जब 12th पास करके निकल रहा है ना, तो फुल फ्लेज होनी चाहिए उसके पास एजुकेशन। NEP 2020 आ चुकी है। पहले क्या होता था कि हमें जो एजुकेशन, अगर हम अंडर ग्रेजुएट हैं तो कोई वैल्यू नहीं थी कोई वैल्यू। आप कहीं पे ये मेंशन कर सकते थे कि अंडर ग्रेजुएट क्या बेनिफिट मिलता था, कोई बेनिफिट मिलता था? आपको माना जाता था आप 12th पास हो, आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर में किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी, आपके 2 साल की कोई वैल्यू नहीं थी। नाउ योर जो करिकुलम है कि हमारी ग्रेजुएशन है 4 इयर्स की अगर है, तो उन्होंने क्या हेल्प करी है? आपको एक बार सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल करने का, फिर डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर पूरा करते हो तो डिग्री मिल जाएगी। मतलब इस तरीके से कर दिया ना कि आपका साल वेस्ट नहीं है, आपने फीस भरी, आपने उतनी पढ़ाई करी, उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। आप घर में बैठ करके दुनिया भर की पढ़ाई कर लो, दुनिया भर का कुछ कर लो, व्हेन यू विल नॉट हैव एनी सर्टिफिकेशन, कोई नहीं मानता है ना। कंसिडरेशन कब है? व्हेन यू विल हैव सर्टिफिकेशन। अभी आपने बीएड कर ली, कोई केवीएस, कोई कुछ नहीं मानेगा जब तक हम आपको एक सर्टिफिकेट नहीं देंगे, डिप्लोमा या डिग्री नहीं देंगे। वो मिल जाएगा तो मान लेंगे। आपने सीटेट का, आपको सारा सिलेबस आता है, सब पढ़ाना आता है, पर हु विल प्रूव इट? सीटेट का सर्टिफिकेट। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? सर्टिफिकेशन इज नेसेसरी। तो उन्होंने बोला कि कोठारी कमीशन कहता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, वो कहता है नेशनल इंटीग्रेशन करो। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है कि यहाँ तमिलनाडु में अगर बच्चे को बताया जा रहा है ना कि 2 + 2 4 होते हैं, ये मैं प्री प्राइमरी में सिखा दूंगी या मॉन्ट में सिखा दूंगी, या LKG मान लो, मॉन्ट 1 मान लो, मॉन्टेसरी क्या बोलती है, मॉन्ट 1 है, क्या नाम है, फ्रॉबल क्या बोलते हैं कि LKG UKG है। ठीक है, प्री प्राइमरी और प्री प्राइमरी और प्री नर्सरी और प्री प्राइमरी है ना। तो अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, पर है वही दोनों स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो सबको प्री नर्सरी में कलरिंग सिखाई जाएगी, कलर कंसेप्ट्स बताए जाएंगे, प्री नंबर कंसेप्ट्स बताए जाएंगे, काउंटिंग 100 तक सिखाई जाएगी, उसके बाद आगे की काउंटिंग नेक्स्ट क्लास में चलेगी, है ना। 3rd 4th 5th तक, 3rd तक 2nd तक उसको पूरी 500 तक काउंटिंग फर्स्ट में पूरी करा दी जाएगी। एक 1 वाक्य, एक शब्द में उत्तर दो। ठीक है, लेकिन ये एक शब्द में दो और पूरा सेंटेंस बनाओ, फिर वो 1st 2nd में शुरू हो जाता है। फर्स्ट के लास्ट में आते आते बच्चों को पूरा उत्तर लिखने को दे दिया जाता है एक वाक्य से। तो ये अगर दिल्ली में है CBSE के करिकुलम में, तो यही सेम करिकुलम कर्नाटका, ये वो हर जगह सेम करिकुलम चलेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन डजंट मीन कि वो कुछ ऐसा कर रहा है, मतलब मॉडर्नाइजेशन मतलब नए व्यूज से देखना। ठीक है, किसी चीज को नए व्यूज से देखना, सोशल मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को भी डेवलप करना। हमने देखा है, हमारी एक बुक लगाई जाती है नैतिक शिक्षा, है ना, नैतिक शिक्षा करके एक बुक लगाई जाती है ना हर स्कूल में, चाहे फिर वो नैतिक शिक्षा की एक पंचतंत्र की कहानियों की बुक हो, या रामायण लगाई जा रही हो, या महाभारत पढ़ाई जा रही हो, है ना, पढ़ाई जाती है ना, फिर उसमें से पूछा जाता है ना।
क्रिश्चियन स्कूल्स में नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये 2 बुक्स नैतिक शिक्षा की जरूर लगाई जाती हैं जिससे मोरली बच्चा कुछ कुछ सीखता है। ये मोरल वैल्यूज के लिए होती है कि उसके मोरल्स स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। सिखाया जाता है ना यूनिटी, ये वो, बच्चों को टॉपिक्स भी इसी तरीके के दिए जाते हैं बोलने के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये हम कैसे इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, कि हम एम्फसाइज करेंगे हमारी डेवलपमेंट कंट्री की कैसे हो रही है, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए मेन एजुकेशन कैसे, कि नेशनल इनकम हमारी बढ़नी चाहिए। हम एजुकेशन क्यों देंगे, नेशनल इनकम बननी चाहिए ना, वी आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। अपने नेशन के लिए, इकोनॉमी बनाने के लिए कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम ही ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास काम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तभी तो हमारी प्रोडक्टिविटी मान लो बढ़ गई, ठीक है बेटा। और फिर एक इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इंडिया इज अ रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय पुअर पीपल। एक ऐसी कंट्री है जहां पे गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी अमीर कंट्री है जहां पे गरीब लोग रहते हैं। व्हाट इज दिस, व्यंग मारा है उसने हम पे। एक ऐसी अमीर कंट्री है जहां पे गरीब लोग रहते हैं। लाइक यहाँ पे सोर्सेज बहुत ज्यादा है, बट इन पीपल जो है रिच कंट्री है हमारी, वी हैव डाइवर्स, सबसे ज्यादा लैंडफॉर्म्स, डाइवर्स लैंडफॉर्म्स सिर्फ इंडिया में है। बाकी के देखो, पोलर है तो पोलर ही पड़े हुए हैं, माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स पड़े हुए हैं, प्लेन्स हैं तो प्लेन्स पड़े हुए हैं। हम ही 6 सीजन फेस करते हैं। अब फिर से ऑटम आने वाला है, इवन शुरू भी हो गया है, और कुछ बाहर जाके देखना प्यारे प्यारे गुलमोहर के फूल भी स्टार्ट हो गए हैं जो पूरे रेड नहीं हुए हैं, थोड़े से रेड। पतझड़, पत्ते खत्म हो जाएंगे, होली खत्म होते के साथ ही बहुत सारे पत्ते गिर जाएंगे, और जैसे ही समर आने वाली होगी ना, देखना कितने प्यारे प्यारे पत्ते आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा एक बार फिर होगा जब दिवाली आने वाली होगी, ठीक है, ऐसा एक बार फिर होगा। हमने 2 बार ऑटम फेस करा है, सर्दी में भी गर्मी में भी। रेन हमने देखी है, हमारे यहाँ अच्छी खासी रेन होती है, यहाँ कम होती है, कहीं और ज्यादा होती है, कहीं और, लेकिन है तो हमारा इंडिया ही ना, क्योंकि लैंडफॉर्म्स डाइवर्स हैं। हम माउंटेन पे भी रहते हैं, हम प्लेन्स पे भी रहते हैं, हम वैलीज में भी रहते हैं, हम कोस्टल एरियाज में भी रहते हैं, ठीक है। और इवन वी आर लिविंग वेयर, आइलैंड, अंडमान निकोबार हमारा है, सारा कोस्ट लाइन पानी 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 पानी, डिफरेंट टाइप्स की रिवर्स, इतना सब कुछ। किसी एक कंट्री के बारे में बता दो, बर्फ है तो थ्रू आउट द ईयर बर्फ, बेचारे 6-6 महीने रातों में पड़े हुए हैं, अलास्का जैसी कंट्री है ना। तो क्या है वहाँ पे, सारा टाइम, और उनका एक टाइम फिक्स है, वो लोग बेचारे एक टाइम से उठ जाते हैं कि हाँ दिन ऐसा है रात ऐसी है। हमें तो सब कुछ फेस करने को मिल रहा है। तो इस व्यंग में कहा कि इंडिया इज रिच कंट्री। जैसे कि जब पहली जो मूवमेंट की थी उन्होंने, अब्दुल कलाम जी ने कर्नाटका की, तमिलनाडु साइड की, तब उन्होंने देखा था कि हमारे फॉरेस्ट कितने रिच हैं हम लोग, पर हम लोग कर क्या रहे हैं, अपना रॉ मटेरियल दूसरे को दे रहे हैं, वो उसको फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है, फिर हमें ही महंगे दामों में दे रहा है। ये अब्दुल कलाम जी की देन है कि उन्होंने उसको रोका। ये चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है, चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है। वो उन्होंने जाके विजिट किया, वहाँ की रिच कहती है बंद करो ये सब, हम खुद बना के खुद देंगे, हम अपना कच्चा माल क्यों दें। यही करने तो आए थे ब्रिटिशर्स भी। उन्होंने क्या करा था, हमसे ही हमें बैन कर दिया कि इंडिगो उगाओ, चाहे तुम खाओ चाहे मर जाओ, लेकिन उगाओ इंडिगो, ठीक है। इंडिगो उनको दो, जो थोड़ा सा अनाज होगा उसमें से भी टैक्स दे दो उनको, अनाज भी दे दो, खाओ क्या। मैम उगा तो दिया था, फिर उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया, तो फिर वो भी वेस्टेज चला, फिर वो कहीं खरीद नहीं था, जो वो तो उनकी नीड खत्म हो गई ना। जब इधर देखा ना रेवोल्यूशन,
तब उन्होंने करा ना। बाद में उन्होंने क्या कि कम लेबर देते थे, लेबर तो कम ही देते थे, कम, बहुत कम दामों में, और जो उनके फिनिश प्रोडक्ट थे वो कैसे, मशीनें लाए, ईस्ट इंडिया कंपनी लाए, पता नहीं क्या क्या करा, बहुत कुछ करा बेटा, ठीक है। तो वेजिटेशन, मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है, दिस मीनिंग द स्टेटमेंट दैट इंडिया हैज पॉपुलेशन, एरिया, वेजिटेशन, फर्टाइल रिवर, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, सारी बातें करी अभी मैंने, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम लोगों को उसको यूज करना नहीं आता, नहीं आता। आप लोगों के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है क्या पता है आपको? सारी कैपेबिलिटीज पता है। अगर कोई कॉन्फिडेंट दिखता है तो उसको अपनी क्वालिटीज पता चल चुकी होती हैं, सबसे बड़ी बात यह है। एक सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, हम लोगों का बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। अब भी कोई कुछ बोलता है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे और मैं कैसे रिएक्ट करूंगी अलग होगा। क्यों? मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मेरी नॉलेज के बेसिस पे, ठीक है ना। तो बच्चे, ये हमें एजुकेशन बताती है कि हमें कब किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, वो भी हमें सिखाया जाता है, धीरे धीरे पता चलता जाता है। हम स्कूल में जाते हैं, छोटी मोटी बच्चों के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ पे हमें समझाया जाता है हमें कैसे करना है, हमें किस हद पे, हम होती है ना छोटे बच्चों में लड़ाइयाँ, कभी ऑब्जेक्ट्स को लेके, बड़े ऑब्जेक्ट परमानेंस होते हैं ना बच्चे, कि मेरा है, उसका है, पसंद आया तो चुरा लिया, मतलब ये सारी चीज़ें, वो सारा अच्छा बुरा समझाया जाता है। फिर इसके बाद थोड़े और बड़े हो जाते हैं, फिर उनके अंदर जो मतलब 5th 6th 7th 8th के बच्चे होते हैं, उस समय उनको कैसा लग रहा होता है, अपना, अपनी चीज़ें, अपना क्या नाम है, सब कुछ अपना अपना लग रहा होता है। फिर वही 9th के बाद ना सब कुछ ऐसा हो जाता है दोस्तों का, है ना। 9th में फिर ऐसा शुरू हो जाता है, उनकी अलग ही प्रॉब्लम चल रही होती है उन लोगों की, ठीक है। तो हर सिचुएशन पे हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। ये फेज घर में बैठ के सीखा जा सकता है, आपके पास पीयर ग्रुप ही नहीं है, लड़ोगे किससे? आपका किसी से कंपटीशन ही नहीं हुआ, आप जेलस ही नहीं फील कर रहे। जेलस है तो लेकिन उसको टैकल करना भी तो सीख रहे हो। कंपटीशन किससे करोगे? मुझे उससे ज्यादा नंबर लाने हैं, मुझे पढ़ना है, खुद को वो करना है, तो ये कब सीख रहे हो? स्कूल में सीख रहे हो ना कंपटीशन। टीम के साथ काम करना है, वी आर द टीम। चाहे अभी लड़ाई होके चुकी है, लेकिन दूसरे स्कूल में गए हैं हम डिबेट के लिए और किसी चीज के लिए, तो हम ऐसे खड़े होंगे हाथ पकड़ के। क्यों? क्योंकि वी आर द टीम, है ना। बोलते हैं ना हम इस स्कूल से हैं, किसी भी स्कूल का नाम ले लो, वी आर अग्रसेनियंस हैं, वी आर कुलाचीज हैं, वी आर मॉनफोर्ट्स हैं, है ना, ऐसे करके बात करते हैं ना, ठीक। तो ये क्या है? टीम बन गई, ग्रुप, ठीक है, टीम वर्क, स्ट्रेंथ, यूनिटी, ठीक है, करेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, एवरीथिंग वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस स्कूल, है ना। स्कूल से हम सीख करके जा रहे हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करना कौन सिखा रहा है? स्कूल सिखा रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, हम उन पे काम करते हैं, यहाँ पे हम सब कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं साइंस एजुकेशन की। साइंस एजुकेशन को भी हमें अलग अलग साइंस फेयर्स में भेजा जाता है, वो बताया जाता है। साइंस एजुकेशन क्या कहती है कि बच्चों को साइंस पढ़ाओ, उनको फैक्ट से। साइंस क्या है बेटा? फैक्ट। कोई भी चीज़, मैंने बोला कि ना ये स्विच ऑन कर दूंगी, बंद कर दूंगी तो ये सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी, क्यों मान लोगे तुम? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक्स। मानोगे क्यों? करके दिखाऊंगी ना। मैं सपोज ये लेमन है, मैंने ये वाटर में डाल दिया, मैं कह रही हूँ बेटा ये सिंक हो जाएगा, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि सिंक होगा कि नहीं होगा, तो तुम कैसे मान लोगे? मुझे दिखाना, बेटा सिंक हो गया, अब एक मैजिक दिखाऊं, ये ऊपर भी आ जाएगा। मैंने क्या करा, उसमें सॉल्ट डाल दिया, इसकी डेंसिटी कम कर दी, वाटर की डेंसिटी हाई कर दी, ये फ्लोट करने लगा। तो बच्चे को फिर पता चला ना, साइंटिफिकली प्रूव किया ना। मैंने उसे इस पेन, सपोज ये हॉलो है, देखना सिखाया, सारी जगह लाइट खत्म है, इधर कुछ जला रखा है, ये थोड़ा सा पाइप है, इधर जला रखा है, ठीक है। अब वो इसको अगर बीच में कोई कट नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, तभी तो वो इस लाइट को देख पाएगा, कैंडल की लाइट को, वरना नहीं देख पाएगा, है ना। मैंने क्या करा, पाइप थोड़ा सा मोड़ दिया, दूसरा पाइप दिया, अब इससे देखो, वो कहेगा दिख ही नहीं रहा मैम या मम्मा, दिख नहीं रहा, है ना, बच्चा यही बताएगा। तो अब वो क्यों नहीं दिख रहा? इज दैट क्लास ओवर?
यस, एक सेकेंड, क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा बच्चे को? क्योंकि वो बेंट हो गया है ना, मूवमेंट नहीं उसको। लाइट क्या होती है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन वाला देखते हैं ना, छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है, साइंस वहाँ पे वर्क करती है। वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आता है बेटा, लिटरेसी, न्यूमरेसी, ये सारा ना हमारा आगे भी पढ़ोगे आप। लिटरेसी यानी कि अक्षरों को पहचानना, पढ़ना, सीखना, सेंटेंस पढ़ पाना। एक ये कभी 9th क्लास के बच्चों को देखा है टीचर आके कहती है रीडिंग करके सुना, कहती है? प्री प्राइमरी वाले बच्चों को कहती है आओ बस। एक उसका ओरल होता है ना, ओरल पेपर होते हैं छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के ओरल पेपर होते हैं, वाइवा होता है सीधा। ओरल पेपर क्यों होते हैं? वो उससे पढ़ के दिखाते हैं। तो ये इसको कहते हैं लिटरेसी। ध्यान रखना, रीडिंग इज योर रिकॉग्निशन ऑफ लेटर एंड रीडिंग इज लिटरेसी। न्यूमरेसी, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द लेटर डिजिट्स, काउंटिंग, सम्स, दीज आर न्यूमरेसी। और उसके बाद सोशल सर्विसेज या वेलफेयर्स, ये सब वर्क एक्सपीरियंस, ये आपको उससे आ जाएगा। अब हम इसके बाद बेटा वोकलाइजेशन, ये सारी बातें मैंने बता दी। कॉमन स्कूल, ये कोठारी कमीशन थोड़ा सा करेंगे, ठीक है, हम 36 पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये खत्म हो जाएगी, यूनिट ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा लंबा खींच देती हूँगी मैं, है ना, बोर हो जाते होगे ना, बोर हो जाते हो? कोशिश तो यही करती हूँ बच्चे याद रह जाए तुम्हें, क्योंकि क्या होता है अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे पढ़ाऊंगी ना, वही रियल कोठारी वाली बात समझ लो, अगर रियल लाइफ से नहीं जोड़ूंगी ना तो यूजफुल नहीं रह जाएगा ये आपके लिए, और आपके लिए लर्न करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कोठारी कमीशन बहुत अच्छा आया था, हमें बहुत सारे कमीशंस पढ़ने हैं, वैसे आगे भी आएंगे। यहाँ पे सिखाया जाएगा ये, वैसे आपकी बीएड क्लासेस है, आगे पढ़ोगे ना जब आप। अरे यार मतलब वही, ठीक है, तो आपको सिखाया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा। इंटरव्यू इज अ बिग सेशन, ठीक है बच्चे, वहाँ पे हमें पता होना चाहिए